सो हाय गाइस, माय नेम इज आकाश महापात्र और आज हम सॉलिडवर्क्स असेंबली के अंदर ए वाला चीज बनाएंगे, ब्लोअर असेंबली। और यहाँ पर देखो हम मोशन देना भी सीखेंगे। देखो यहाँ पर जो मोटर है वो घूम रहा है, देखा यहाँ पर ये मोटर घूम भी रहा है। और यहाँ पर हमारा ये शाफ्ट वगैरह सब कुछ यहाँ पर है। ओके, और यहाँ पर स्क्रू वगैरह सब कुछ हम बनाएंगे। और यहाँ पर हम इसको मोशन भी देंगे। आप चाहो तो इसको कंटिन्यूअस मोशन भी दे सकते हो। ये मोशन हमने कैसे अप्लाई किया, सब कुछ अप्लाई किया वो हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो मेक श्योर करो इस वीडियो को कंप्लीट देखो। नीचे टाइम लाइन को मैं तोड़ दूंगा ताकि जितना भी पार्ट्स है वो सब आप अलग अलग से कर सकते हो। ओके, ये देखो ये रुक जा रहा है ना, तो आप इसको एक बार क्लिक करके यहाँ पर लूप पर क्लिक कर दो। उसके बाद यहाँ पर स्पेस दबा के आइसोमेट्रिक पर क्लिक कर दो। उसके बाद अच्छा ये थोड़ा, उसके बाद इसको तुम चलाओ तो देखो एक कंटिन्यूअसली हमेशा चलता ही रहेगा। ओके, देखो यहाँ पर ये जो नीचे जो टाइम लाइन है ये अगर पूरा खत्म भी हो जाएगा उसके बाद भी इसका जो मोटर है वो पंप करता रहेगा, यहाँ पर ऊपर से पानी निकलता रहेगा। ये देखो फिर से चल रहा है। तो ये सब हम सीखेंगे, थोड़ा सा एडवांस लेवल पर हम आ चुके हैं। तो आज के वीडियो पर हम इमोशन देना सीखेंगे और इस पूरा असेंबली को यहाँ पर बनाएंगे। देखो यहाँ पर पूरा असेंबली को यहाँ पर बनाएंगे। अगर आप इसको तोड़ना चाहते हो तो यहाँ पर मैं यहाँ पर इसको क्या करूँगा, एक्सप्लोडेड व्यू पर क्लिक करूँगा। उसके बाद इस पार्ट को क्लिक करूँगा। इसको देखो अगर मैं इसको तोड़ दूंगा, आपको दिखा रहा हूँ कि अंदर 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 वाला क्या है। इसको क्लिक करूँगा। उसके बाद ये इधर ये वाला मोटर था उसको भी मैं डन कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पर ये जो मेन जो मोटर है वो यहाँ पर है, इसको भी अगर मैं तोड़ दूँ। उसके बाद यहाँ पर ये वाला जो शाफ्ट है, तो देखो कुछ ऐसा हमारा चीज़ है। ये सब हम आज बनाने वाले हैं। ओके, तो इसको हम ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद यहाँ पर भी आप मोशन दे सकते हो, वो मैं पिछले वीडियो पर दिखा था। यहाँ पर एनिमेट कोलैप्स पर क्लिक करूँगा तो देखो ये मेरा हाथ यहाँ पर है, देखो अपने आप यहाँ पर लग जा रहा है। और इसको भी अगर तुम इसको रेसिप्रोकल कर दो तो देखो, उसके बाद इसको प्ले कर दो तो देखो ये उल्टी तरफ भी खुल मतलब एकदम डिसेंबल भी हो जा रहा है और यहाँ पर असेंबल भी हो जा रहा है। तो इस तरह से तुम कर सकते हो। इसको मैं फिलहाल के लिए क्रॉस कर देता हूँ। इसको असेंबल होने दो। उसके बाद यहाँ पर स्टॉप करके यहाँ पर इसको मैं क्रॉस कर देता हूँ तो देखो एकदम परफेक्ट हो गया। और अगर आप मेन जो मोटर का जो मोशन है वो आप देना चाहते हो तो यहाँ पर इसको प्ले करूँगा तो देखो मोटर हमेशा घूम रहा है। ओके, तो सब कुछ कर सकते हो। फिलहाल सब कुछ हम इस वीडियो पर देखेंगे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सो हम अभी इस पार्ट को बनाने जा रहे हैं जिसका नाम है ब्लोअर। तो इसका एक विजुअल प्रेजेंटेशन आपको पहले दिखा देता हूँ ताकि आपको एक विजुअलाइज हो जाए। यहाँ पर मैं फाइल पर जाकर ओपन पर जाऊँगा। यहाँ पर पार्ट 1 को क्लिक करके अगर मैं ओपन करूँगा तो हम ये वाला चीज़ अभी अभी हम बनाने वाले हैं। ओके, और जिसका डायमेंशन आपको, अगर आपको तो 3D नहीं दिखेगा ना, तो आप कैसे इमेजिन करोगे कि यहाँ पर जो ड्राइंग है, यहाँ पर एक्चुअली ड्राइंग देखकर आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा अगर आपका आइसोमेट्रिक का नॉलेज नहीं हो तो यहाँ पर तुम देखो, यहाँ पर देखो तुम कैसे देखोगे। तुम्हें मैं थिंकिंग सिखा रहा हूँ। ये ड्राइंग तो कोई भी कर लेगा पर तुम्हें मैं थिंकिंग करना सिखा रहा हूँ, कैसे सोचना। यहाँ पर देखो मैं ड्रॉ पर क्लिक करूँगा। ये देखो यहाँ पर एक सेक्शन कट हुआ है ना, ए सेक्शन कट हुआ है और यहाँ पर हमारा ए सेक्शन दिखा रहा है। मतलब तुम ये सामने से जो दिख रहे हो ना वो इस डायरेक्शन पर है, देख पा रहे हो ना, वो एक्चुअली ए वाला डायरेक्शन है। तो ये वाला डायरेक्शन से देखोगे तो ए एक्चुअली पीछे का पार्ट है, इसके पीछे का पार्ट है, पीछे से तुम देख पा रहे हो। ओके, तो यहाँ पर सेक्शन है और तुम इस नीचे से देख रहे हो, ए सेक्शन इस नीचे से। ओके, तो यहाँ पर पीछे वाला पार्ट है। उसके बाद तो ये वाला पार्ट तो तुम्हें समझ गया कि यहाँ पर ये जो दोनों जो होल है इसका काम क्या है। उसके बाद यहाँ पर जो ये जो कटिंग लाइन है ये तुम कैसे समझोगे कि 3D है। वो देखो ये जो ऊपर की तरफ उठा है ना, ये तुम कैसे समझोगे, ए वाला यहाँ पर थिकनेस ये कैसे उठे। तुम्हें थोड़ा सा तो दिमाग चलाना होगा ना। और फिर भी अगर नहीं आ रहा है तो यहाँ पर तो हमारा 3D है ऑलरेडी, यहाँ पर 3D तो ऑलरेडी है। तो वो भी तुम देखकर थोड़ा सा हेल्प ले सकते हो कि यहाँ पर देखो इस तरह से जाके यहाँ पर इस तरफ ऐसे आ रहा है। ओके, यहाँ पर ऐसे उठा हुआ है और इस तरफ पूरा सॉलिड है और इस तरफ हमारा बीच में ऐसे खाली है। तो पूरा एकदम नॉलेज में मिल जाएगा। उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा साफ कर देता हूँ, नहीं तो मैं खुद ही कंफ्यूज हो जाऊंगा। ओके, तो इस तरह से तुम्हें विजुअलाइज करना है। थोड़ा सा ना ये जो तुम जो मैशिन ड्राइंग देख रहे हो इसको थोड़ा टाइम दो, टाइम लगा के देखो। उसके बाद तुम्हें दिमाग चलाओ कि यहाँ असल में दिखाना क्या चाह रहा है। तो मैंने थिंकिंग प्रोसेस बोल दिया। उसके बाद मैं यहाँ पर कैसे करोगे वो बोलूँगा। यहाँ पर मैं एक फाइल पर जाके एक न्यू पर क्लिक करूँगा। उसके बाद एक पार्ट डिजाइन करूँगा। उसके बाद ओके करूँगा। ओके करने के बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगा, स्केच पर जाऊँगा। उसके बाद मैं एक सेंटर लाइन लूँगा। सेंटर लाइन लेने के बाद यहाँ पर कोई भी एक प्लेन पर क्लिक करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम बाद में असेंबली करने के टाइम हम प्लेन को ठीक कर देंगे। यहाँ पर हम फ्रंट प्लेन को चूज करें। उसके बाद हमें पर कंस्ट्रक्शन लाइन ऑन है और इनफाइनाइट को भी ऑन है। कंस्ट्रक्शन लाइन का मतलब क्या है, ये सिर्फ रेफरेंस लाइन है जिसका और कोई काम नहीं है, सिर्फ रेफरेंस लेने के सिवाय। मैं इसको टिक करूंगा। टिक करने के बाद यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक सर्कल लूंगा। सर्कल लेने से पहले यहाँ पर राइट क्लिक करके इन दोनों को ऑफ कर दो, स्मार्ट डायमेंशन, और इन दोनों को ऑन कर दो, न्यूमेटिक इनपुट और स्मार्ट डायमेंशन। इन दोनों को ऑफ ऑन करने से क्या होता है,
तुम जब सर्कल लोगे ना तो डायरेक्ट यहाँ पर डायमेंशन दो पाओगे। मैं पर क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद एक डायमेंशन दूंगा 11, 11 दबा के मैं एंटर मारूंगा। अच्छा एक सेकंड, मैं एक चीज गलती कर दिया। गलती क्या कर दिया, पहले हमें क्वेश्चन को देखना है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या लिखा है वो पहले देखो। यहाँ पर देखो क्वेश्चन में हमें मिलीमीटर पर नहीं दिया है, यहाँ पर हमें इंचीज पर लिखा है। ध्यान से देखा ना, तो हम यहाँ पर एमएमजीएस को चेंज करके आईपीएस कर दूंगा। आईपीएस मतलब इंची पाउंड सेकंड। तो इसको मैं चेंज कर दिया। चेंज करने के बाद हम अब ये वाला पार्ट करेंगे। यहाँ पर फिर से हम यहाँ पर सेंटर लाइन लेंगे, एक प्लेन, कोई भी प्लेन सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद इनफाइनाइट को क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर क्लिक करके वाई एक्सिस एक्स एक्सिस लेंगे, इसको टिक करो, फिर से टिक करो, उसके बाद हम एक सर्कल लेंगे। सर्कल लेने के बाद यहाँ पर क्लिक करके 11 दबा के एंटर मारो। हाँ कुछ बड़ा हो गया, 3 सर्कल ले लो, बाद में हम डायमेंशन दे देंगे। ओके क्या हो गया, यहाँ पर कहीं भी क्लिक करके राइट क्लिक करके सिलेक्ट मारो, उसके बाद यहाँ पर क्लिक करके, अच्छा सर्कल नहीं हो रहा ना, राइट क्लिक करके सिलेक्ट मारो, यहाँ पर सर्कल, ओफो कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, एक सेकंड में देख लेता हूँ। यहाँ पर राइट क्लिक करके मैं सर्कल लूँगा। सर्कल लेने के बाद यहाँ पर क्लिक करके कुछ, अच्छा छोड़ो, अगर यहाँ पर सर्कल में प्रॉब्लम आ रहा है तो तुम इस साइड में एक सर्कल ले लो, इसके मारो, इसके मारने के बाद यहाँ पर सेंटर को क्लिक करो, कंट्रोल दबा के इस सेंटर को क्लिक करो, उसके बाद इसको कोइंसाइड कर दो और तुम इन तीनों को एक साथ सिलेक्ट करके इसको तुम कॉन्सेंट्रिक कर दो ताकि तीनों का सेंटर एक ही हो जाए, नहीं तो शायद प्रॉब्लम हो जाएगा। उसके बाद स्मार्ट डायमेंशन लूंगा, स्मार्ट डायमेंशन के बाद यहाँ पर खींच कर इसको मैं 11 दबा के एंटर मारूंगा। उसके बाद इसको खींच कर यहाँ पर कितना लूंगा, यहाँ पर 1.5 दबा के एंटर और इसको क्लिक करके यहाँ पर 3 दबा के एंटर। ओके 3 दबा के एंटर। ये मैंने कैसे लिया ये देखो, यहाँ पर तुम्हें शायद लग रहा होगा यहाँ पर 11, 8, 1.5 ये सब है, तो यहाँ पर 3 वगैरह कैसे आएगा। अरे भाई हम यहाँ पर 8 का लफड़ा, तुम कुछ देर बाद तुम्हें पता चलेगा कि हम 8 कहाँ पर एक्चुअली इसको देना पड़ेगा। 11 को लिया, 0.5 मतलब इस छोटे वाले सर्कल को, और यहाँ पर इस 3 को 3 देखो यहाँ पर दिया हुआ है, मतलब ये वाला जो डॉटेड लाइन है, हिडन लाइन है, इस वाले सर्कल को। ओके तो अब देखो यहाँ पर जब मैं 3D करूँगा तब समझ में आ जाएगा। स्केच को सिलेक्ट करूँगा, उसके बाद फीचर पे जाके यहाँ पर एक्सक्लूड पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद हम इस प्लेन को क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इधर, अच्छा थिकनेस नहीं आया ना, इसको थोड़ा बढ़ाओ, ये देखो थिकनेस आ रहा है ना, तो इसको थोड़ा रोटेट कर दो, उस तरफ कर दो, क्योंकि इस तरफ हमें बहुत सारा काम है। यहाँ पर इसका डिस्टेंस क्या है देखो, 2.5 प्लस 0.5, तो यहाँ पर तुम क्या लेना, यहाँ पर तुम 2.5 प्लस 0.5 दबा के एंटर मारूंगा, हो गया। उसके बाद इसको तुम टिक करो। टिक करने के बाद यहाँ पर फिर से इसको एक्सपेंड करके स्केच पर जाओ, उसके बाद फिर से इसको स्केच पर जाओ। स्केच को क्लिक करने के बाद एक्सक्लूड पर क्लिक करो और इस पूरे प्लेन को सिलेक्ट करो। उसके बाद इसको रोटेट करो। रोटेट करने के बाद इसका थिकनेस कितना है, सिर्फ 0.5। ओके तो यहाँ पर मैं क्लिक करके 0.5 दबा के एंटर मारूंगा, उसके बाद इसको टिक मारूंगा। टिक मारने से देखो हमारा आधा का काम हो गया। ओके यही आपको समझना होगा इस मशीन ड्राइंग को देखकर। हमेशा 3D पहले मत देखो, पहले मशीन ड्राइंग को देखकर समझने की कोशिश करो। जितना मशीन ड्राइंग देखकर समझने की कोशिश करोगे उतना ही तुम्हारा आइसोमेट्रिक का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ओके उसके बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगा, उसके बाद मुझे ये जो फिन्स है इन सबको बनाना होगा। इन सबको बनाने के लिए मैं इस प्लेन को क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद स्केच पर जाऊँगा। स्केच पर जाने के बाद मैं यहाँ पर सेंटर लाइन लूँगा। कंस्ट्रक्शन ऑन है, इनफाइनाइट को ऑन करके यहाँ पर एक वाई एक्सिस, यहाँ पर एक एक्स एक्सिस ले लिया। उसके बाद इसको टिक करो, फिर से टिक करो। उसके बाद अच्छा टिक करने की ज़रूरत नहीं थी, मैं लाइन टूल लूँगा। लाइन टूल लेने के बाद यहाँ से क्लिक करके यहाँ पर आऊँगा, उसके बाद यहाँ पर जाऊँगा, हो गया। उसके बाद राइट क्लिक करके सिलेक्ट पर क्लिक करो, उसके बाद स्मार्ट डायमेंशन पर जाओ। उसके बाद इसको क्लिक करके और इस एक एक्सिस लाइन को क्लिक करके यहाँ पर 60 दबा के एंटर मारो, क्योंकि 60 डिग्री है। और इस लाइन को क्लिक करके इस लाइन को क्लिक करके यहाँ पर इसको 20 दबा के एंटर मारो, तो 20 डिग्री है। उसके बाद इसके मारो। इसके मारने के बाद हमें भी क्या करेंगे, हमें भी ऑफसेट लेंगे। इस लाइन को क्लिक करो। क्लिक करने के बाद हम ऑफसेट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इस तरफ नहीं, हम इसको रिवर्स करके इस तरफ करेंगे। उसके बाद इसका डिस्टेंस देखो यहाँ पर दिया है 0.25, तो यहाँ पर हम 0.25 दबा के एंटर मारेंगे, हो गया काम। उसके बाद इसको तुम टिक मार दो। टिक मारने के बाद फिर से हम ऑफसेट लेंगे। यहाँ पर ऑफसेट क्या लेंगे, इस लाइन को क्लिक करो। क्लिक करने के बाद कन्वर्ट एंटिटीज पर क्लिक करो ताकि इसका एक स्केच मिल जाए, नहीं तो फिर से हमें सर्कल एक लेकर 11 डायमीटर देना पड़ता। तो ये ऑलरेडी सिलेक्ट है। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर कहाँ गए यार, यहाँ पर ऑफसेट है। ऑफसेट को क्लिक करो। यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है, एक सेकंड, इसको तुम पहले क्लोज करो। क्लोज करने के बाद इस लाइन को सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद ऑफसेट पर जाओ। ऑफसेट पर जाने के बाद देखो बाहर की तरफ हो गया, तो हम इसको रिवर्स की तरफ करेंगे, रिवर्स कर देंगे। उसके बाद इसका यहाँ पर थिकनेस कितना है, इसका
थिकनेस यहाँ पर अच्छा 0.15 दबा के एंटर मारो, उसके बाद टिक करो। और एक चीज़, आप जब इस लाइन का ऑफसेट लोगे ना, ये जो लाइन था इस लाइन का जब क्लिक करके ऑफसेट लोगे और अगर ये लाइन ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जा रहा है तो तुम यहाँ पर क्या करना है, इस ऑफसेट को क्लिक करके एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं ऑफसेट पर क्लिक करूंगा, यहाँ पर अगर सिलेक्टेड चेन या एक्टिव रहेगा ना तो ये दोनों लाइन ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा। तो सिलेक्ट चेन को अनसिलेक्ट कर देना तो सिर्फ ये वाला होगा। अगर ये प्रॉब्लम आता है तो करना, नहीं आता है तो कोई बात नहीं। ओके, मेरा जैसे नहीं आया, अगर सिलेक्ट चेन टिक है तो इसको अनटिक कर देना। उसके बाद क्रॉस कर देता हूँ क्योंकि मेरा प्रॉब्लम नहीं आया है, पर फिर भी मैं दिखा दिया। उसके बाद मैं यहाँ पर फीचर्स पे जाऊँगा, एक्सक्लूड पर जाऊँगा। एक्सक्लूड पर जाने के बाद इस रीजन को क्लिक करूँगा, थोड़ा सा जूम कर लो, इस रीजन को क्लिक करूँगा, इस रीजन को और इस रीजन को क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम इसका थिकनेस कितना देंगे, इसका थिकनेस यहाँ पर देखो 6.5 दिया है, तो हम यहाँ पर 6.5 दबा के एंटर मारेंगे। उसके बाद इसको टिक करेंगे। टिक करने से देखो हमारा ये वाला पोर्शन रेडी हो चुका है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर कहाँ गया, यहाँ पर लीनियर नहीं सर्कुलर पैटर्न पर जाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पर इस सर्कल को सिलेक्ट करेंगे। अच्छा, इस प्लेन को सिलेक्ट हो गया, सॉरी इस प्लेन को सिलेक्ट मत करो, इसको राइट करके डिलीट मारो, इस सर्कल को डिलीट करा दो, ठीक हो गया। उसके बाद इसका यहाँ पर 6 है। अगर तुम यहाँ पर देखो ये जो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है ना इंस्टेंट स्पेसिंग, इसको अगर मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पर मैं अगर 6 लूंगा, ये तुम्हारा शायद 1 होगा तो इसको तुम 6 कर लेना। 6 करने के बाद इस सभी का डिस्टेंस कितना देना पड़ेगा, 360/6 कितना होता है, 60 होता है। तो तुम 60 दबा के एंटर मारो तो भी हो जाएगा। या फिर इतना कैलकुलेशन का झमेला मत लेना चाहते हो तो तुम क्या करना, डायरेक्ट यहाँ पर इक्वल स्पेसिंग कर देना, तो भी यहाँ पर डायरेक्ट कैलकुलेशन हो जाएगा। 360/6 ये सब वगैरह नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद इसको मैं टिक करूंगा। टिक करने से देखो यहाँ पर चारों यहाँ पर मतलब 6 यहाँ पर हो चुका है। उसके बाद मैं इस प्लेन पर क्लिक करूंगा, ये ऊपर वाले इस प्लेन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर राइट क्लिक करके स्केच पर जाऊंगा। स्केच पर जाने के बाद अब देखो ये 8 का जो यहाँ पर डायर था इसका काम अभी होगा। ओके, अब तुम्हें समझ में आएगा इसका क्या काम था। सर्कल लूंगा, सर्कल लेने के बाद यहाँ पर क्लिक करके एक बड़ा वाला सर्कल, उसके बाद क्लिक करके एक छोटा वाला सर्कल, उसके बाद स्मार्ट डायमेंशन पर जाऊंगा, इसको क्लिक करूंगा, ये बाहर वाला ही है, 11 दबा के एंटर मारो। उसके बाद इसको क्लिक करके अब मैं 8 दबा के एंटर मारूंगा, हो गया। उसके बाद मैं यहाँ पर एग्जिट करूंगा। एग्जिट करने के बाद यहाँ पर मैं एक्सक्लूड पर जाऊंगा। उसके बाद इसका थिकनेस कितना है, थिकनेस यहाँ पर 0.25 दबा के एंटर मारो। उसके बाद इसको टिक मारो। टिक मारने से देखो, देखा ये 8 किस लिए बोल रहा था, ये यहाँ पर जो ये खुला हुआ है इसीलिए यहाँ पर 8 दिखा रहा। तो ये वाला डायग्राम कुछ ऐसा होगा, ये वाला असेंबली क्यों बोल रहा हूँ, पार्ट डिजाइन कुछ ऐसा होगा इसका। अगर तुम मटेरियल वगैरह ऐड करना चाहते हो, यहाँ पर अपीयरेंस पर जाओ, उसके बाद मटेरियल पर जाओ, उसके बाद यहाँ पर स्टील, एल्यूमिनियम कुछ भी जाओ। यहाँ पर मैं किसी भी एक को क्लिक करके बॉडी पर क्लिक कर दे रहा हूँ। ये बहुत फालतू लग रहा है, इसको थोड़ा सा ग्लॉसी फिगर दे रहा हूँ। इसको क्लिक करके बॉडी पर क्लिक करता हूँ। ओके, उसके बाद यहाँ पर स्पेस दबा के आइसोमेट्री पर क्लिक करूंगा। अगर कलर वगैरह देना चाहते हो तो यहाँ पर आप अगर अलग कोई प्लेन सिलेक्ट करोगे ना तो हो सकता है कि आपको इस तरह से आ रहा है, ओके, या फिर इस तरह से आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब हम असेंबली करेंगे तो एकदम ठीक ठाक कर देंगे। कलर कैसे करेंगे, यहाँ पर इसको क्लिक करो। अच्छा, इसको क्लिक करने से नहीं होगा, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इस मेटल, यहाँ पर देखो जो मेटल मैंने अप्लाई किया है इसको दिखाएगा। यहाँ पर डबल क्लिक करो। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पर कोई एक कलर दबा के इसको टिक कर दो। टिक करने से देखो ये कुछ कलर सा ऐसा हो गया। ओके, तो ये वाला पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हम इसको सेव कर देंगे। सेव किस नाम से करना है, यहाँ पर ब्लोवार इस नाम से सेव करना। उसके बाद हम यहाँ पर इसको इरेज करके सेकेंड पार्ट की तरफ जाएंगे। सेकेंड पार्ट हमारा क्या है, ये वाला ऑप्शन कवर। उसके बाद मैं यहाँ पर फाइल पर जाऊंगा, यहाँ आपको दिखा देता हूँ कि मैं कौन सा पार्ट बनाने वाला हूँ। ओपन पर जाऊंगा, इस वाले पार्ट को मैं अभी बनाने वाला हूँ। देखो मैं कुछ इस तरह का एक पार्ट अभी बनाने वाला हूँ। तो देखो सबसे कम टाइम में एकदम परफेक्टली कैसे इस पार्ट को बना सकते हो। ओके, तो इसको मैं क्रॉस करता हूँ। क्रॉस करने के बाद यहाँ पर एक न्यू पर जाऊँगा, पार्ट पर क्लिक करूँगा। उसके बाद देखो मैं यहाँ पर स्केच पर जाके यहाँ पर सेंटर लाइन लूँगा, कोई भी एक्सेस ले लो। उसके बाद यहाँ पर इनफाइनाइट लेंथ को ऑन करो, यहाँ पर क्लिक करके ऊपर जाओ। ओ सॉरी, फिर से मैंने गलती कर दी, यहाँ पर क्रॉस करके
करके डिस्कट चेंज करो। गलती मैंने क्या करी, यहाँ पर mmgs नहीं, यहाँ पर इंची पर सिलेक्ट करो, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा, इसको याद रखना हमेशा। ओके, हालांकि ये आप परमानेंटली भी चेंज कर सकते हो, पर वो मैंने एकदम सॉलिडवर्क्स का प्लेलिस्ट का जो एकदम फास्ट वीडियो था वहाँ पर मैंने दिखाया था कि आप परमानेंटली कैसे चेंज कर सकते हो। ओके, मैं हर वीडियो में तो नहीं दिखा सकता। यहाँ पर मैं सेंटर लाइन पर क्लिक करूँगा, कोई भी एक प्लेन पर क्लिक करूँगा, इनफाइनाइट को ऑन करूँगा, यहाँ पर क्लिक करके वाई एक्सिस, यहाँ पर क्लिक करके एक्स एक्सिस हो गया। उसके बाद इसको टिक करूँगा, टिक करने के बाद यहाँ पर मैं सर्कल पर क्लिक करूँगा, सर्कल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्लिक करके एक बड़ा सर्कल लूँगा। उसके बाद फिर से यहाँ पर क्लिक करके छोटा सर्कल लूँगा। छोटा सर्कल लेने के बाद यहाँ पर अच्छा इस मैं अभी जो प्रोसेस करने वाला था वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता। इसको मैं क्या करूँगा, इसके मारो और यहाँ पर ये जो पूरा सब कुछ यहाँ पर सिलेक्ट है, इसको सिलेक्ट करके डिलीट मारो। ओके, मैंने ब्लू सिलेक्ट किया तो ये एक्सिस लाइन सिलेक्ट नहीं हुआ। अगर ग्रीन सिलेक्ट करते तो एक्सिस लाइन में सिलेक्ट हो जाता, और डिलीट मारते तो एक्सिस लाइन को फिर से लेना पड़ता। ओके, मैं सबसे आसान तरीका बताता हूँ। यहाँ पर मैं लाइन टूल लूँगा, लाइन टूल लेने के बाद यहाँ पर क्लिक करके सीधा जाऊँगा, फिर से जाके वापस आके कुछ ऐसा आर्क हो जाएगा। उसके बाद इसका ऐसे जाऊँगा। ओके, उसके बाद इसके मारने के बाद यहाँ पर मैं स्मार्ट डायमेंशन लूँगा, इस पॉइंट के साथ, इस एक्सिस के साथ। यहाँ पर इसका डिस्टेंस कितना है, इसका डिस्टेंस यहाँ पर देखो कहाँ पर दिखा रहा है, इसका देखो 7 है, 7 यहाँ पर दिखा रहा है। तो 7 दबा के मैं एंटर मारूंगा। उसके बाद आर्क का यहाँ पर रेडियस 1 है, तो यहाँ पर 1 दबा के एंटर मारूंगा। और डिस्टेंस यहाँ से ये जो लाइन है इसका डिस्टेंस यहाँ पर 2.5 दबा के एंटर मारो तो हो गया। उसके बाद इसके मारो, इसके मारने के बाद यहाँ पर इसको एग्जिट करूंगा। उसके बाद यहाँ पर फीचर्स पे जाके रिवॉल्व पर क्लिक करूंगा, इसको ऑब्वियसली नो करूंगा। नो करने के बाद हम इस एक्सिस को सिलेक्ट करेंगे तो देखो रिवॉल्व हो गया। उसके बाद इसको टिक कर दो। देखो तीनों काम हम एक ही बार में कर लिए। ओके, हमको यहाँ पर एक पूरा सॉलिड लेना पड़ता है, उसके बाद हमको यहाँ पर सेल फीचर करना पड़ता है। सेल फीचर अगर नहीं पता, मैं एक बार दिखा देता हूँ। मैं मेरा जो सॉलिडवर्क्स का प्लेलिस्ट है वहाँ पर मैंने सेल फीचर करके भी दिखाया था। यहाँ पर मैं डेस्कटॉप पर जाऊँगा, फाइल्स पर जाऊँगा, सेल फीचर का वीडियो कहाँ पर था, इसको थोड़ा बड़ा करके कहाँ पर मैंने सेल फीचर दिखाया था, यहाँ पर इस वाले असेंबली को देखो, यहाँ पर मैंने सेल फीचर दिखाया था। देखो नीचे पूरा यहाँ पर खाली है ना, तो ये वाला है पार्ट डिजाइन मेरा सॉलिडवर्क्स का जो नॉर्मल प्लेलिस्ट है वो नीचे लिंक होगा, वहाँ पर देख सकते हो। तो इस यहाँ पर मैंने सेल फीचर का यूज़ किया था। तो सेल फीचर का यूज़ करके हमें नीचे वाला खाली जगह करना पड़ता है, उसके बाद यहाँ पर फिलेट देना पड़ता है, जो मैं एक ही बार में कर चुका हूँ। ओके, तो आसानी से कर दिया। उसके बाद मैं क्या करूँगा, इस प्लेन को क्लिक करूँगा, इस प्लेन को मैं क्लिक क्यों करूँगा, मैं यहाँ पर डायरेक्ट इस टॉप प्लेन को ले देता हूँ। प्लेन ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुका है। उसके बाद मैं राइट क्लिक करके यहाँ पर इसको स्केच पर जाऊँगा। स्केच पर जाने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर फिर से सेंटर लाइन लूँगा और यहाँ पर इनफाइनाइट को ऑन करूँगा। उसके बाद मैं एक वाई एक्सिस, यहाँ पर एक एक्स एक्सिस कर दिया। उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लाइन टूल लूँगा। लाइन टूल लेने के बाद, लाइन टूल नहीं सर्कल ले लो, एक क्या हो गया, सॉरी कुछ प्रॉब्लम हो गया। इस क्रॉस मारो, यहाँ पर सर्कल लो, सर्कल लेने के बाद यहाँ पर क्लिक करो, क्लिक करने के बाद सर्कल लो। उसके बाद यहाँ पर स्मार्ट डायमेंशन ऑन करो, यहाँ पर क्लिक करके इसका रेडियस कितना है 8.5 दबा के मैं इंटर मारूंगा। उसके बाद यहाँ पर डायरेक्ट कंस्ट्रक्शन नहीं होता ना, इसके मारो, इसके मारने के बाद इस लाइन को सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करने के बाद इसको फॉर कंस्ट्रक्शन को ऑन कर दो। ओके, डायरेक्ट कंस्ट्रक्शन का ऑप्शन देता तो अच्छा होता, कोई बात नहीं। उसके बाद मैं क्या करूँगा, कंट्रोलर मिडिल माउस दबा के थोड़ा सा एडजस्ट करूँगा। उसके बाद मैं लाइन टूल लूँगा। लाइन टूल लेने के बाद इसके साथ एकदम अच्छा, देखो यहाँ पर एक लाइन नहीं है, आप यहाँ पर लाइन ले सकते हो, या फिर मैं इस लाइन को क्लिक करके यहाँ पर कॉन्वर्ट एंटिटीज क्लिक करूंगा तो यहाँ पर एक लाइन हो जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पर लाइन टूल लूँगा, यहाँ इस लाइन से एकदम अच्छा ये टेंजेंट हो गया ना, यही प्रॉब्लम होता है कभी कभी। फिर से लाइन लूँगा, थोड़ा सा ठीक से बार बार टेंजेंट हो रहा है तो क्या करना है, थोड़ा सा ऊपर से करना, बाद में कोइंसाइड कर देना। सीधा जाओ, वापस आके ऐसे आके यहाँ पर अच्छा उल्टी तरफ आर्क बन गया, हाँ ठीक है। उसके बाद यहाँ पर डायरेक्ट, अब देखो इस यहाँ पर कोइंसाइड हो गया, पर यहाँ पर कोइंसाइड नहीं हो रहा। क्लिक करो, कंट्रोल दबा के इसको क्लिक करो, उसके बाद यहाँ पर कोइंसाइड कर दो, हो गया। उसके बाद यहाँ पर हमें इसको टेंजेंट बनाना होगा, हो गया। उसके बाद हम इस पॉइंट को क्लिक करेंगे, कंट्रोल दबा के इस पॉइंट को क्लिक करेंगे। उसके बाद हम इसको वर्टिकल कर देंगे, हो गया। उसके बाद ये जो लाइन है इसको तुम हॉरिजॉन्टल कर दो, और ये जो लाइन है इसको भी तुम हॉरिजॉन्टल कर दो, हो गया। इसके मारो, इसके मारने के बाद यहाँ पर ये जो पॉइंट इसको क्लिक करो, कंट्रोल दबा के इस लाइन को क्लिक करो, उसको कोइंसाइड कर दो, हो गया। इसके मारो, इसके मारने के बाद स्मार्ट डायमेंशन पर जाओ, यहाँ पर क्लिक करके इसका रेडियस यहाँ पर 0.75 दबा के एंटर मारो, हो गया। पूरा ब्लैक दिखा रहा है। तो उसके बाद अच्छा एक सर्कल लेना होगा, यहाँ पर क्लिक करके एक सर्कल लूँगा, सर्कल का डायमीटर अच्छा यहाँ पर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद यहाँ पर स्मार्ट डायमेंशन पर जाओ, यहाँ पर क्लिक करके
इसको क्लिक करके डायमीटर कितना है 0.75 दबा के एंटर मारो। इसके मारने के बाद यहाँ पर फुली डिफाइंड का मैसेज भी आ चुका है। मैं इसको एग्जिट स्केच करूंगा। उसके बाद यहाँ पर मैं फीचर्स पे ऑलरेडी हूँ, एक्सक्लूड पर क्लिक करूंगा, इस रीजन पर क्लिक करूंगा, देखता हूँ हाँ एकदम ऊपर की तरफ रीजन हुआ है। उसके बाद थिकनेस यहाँ पर देखो 0.5 दिया है, तो यहाँ पर मैं क्लिक करके 0.5 दबा के एंटर मारूंगा, हो गया। उसके बाद इसको टिक करूंगा, टिक करने से हो गया। उसके बाद में क्या करूंगा, इसको क्लिक करूंगा, अच्छा एक सेकंड, इसको स्पेस दबा के नॉर्मल पर क्लिक करो। ओफो क्या हो गया, यहाँ पर स्पेस दबा कर आइसोमेट्रिक पर क्लिक करो। तुम एक काम कर सकते थे, क्या काम कर सकते हैं, यहाँ पर इसको एक्सपेंड करो। ये जो स्केच तुमने किया है ना, इसको मैं यहाँ पर एडिट स्केच पर जाऊँगा। ओके, उसके बाद मैं इस स्केच को सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर पैटर्न पर जाऊँगा, लीनियर पैटर्न पर नहीं, सर्कुलर पैटर्न पर जाऊँगा। यहाँ पर 4 नहीं, हमें यहाँ पर 3 चाहिए, तो हम यहाँ पर 3 करेंगे। 3 करने के बाद हम इसको टिक कर देंगे। टिक करने के बाद देखो ब्लू ब्लू है, इसको ब्लैक फुल्ली डिफाइन करने के लिए क्या करना होगा, सेंटर पर क्लिक करो, कंट्रोल दबा के इस लाइन को क्लिक करो। उसके बाद इसको कोइंसाइड कर दो। उसके बाद इस सेंटर को क्लिक करो, कंट्रोल दबा के इस लाइन को क्लिक करो। उसके बाद इसको कोइंसाइड कर दो। अब देखो पूरा ब्लैक हो चुका है। ये जो पूरा हमने कॉन्स्टेंट किया है ना, इसका 2 प्रोसेस है। एक हम सेंटर को हिलाकर फिर से रिप्लेस कर देते, या फिर कोई 3 पॉइंट को कोइंसाइड कर देते, तो यहाँ पर ये ब्लैक हो जाता। अगर मेरे नॉर्मल सॉलिडवर्क्स का प्लेलिस्ट को कंटिन्यू कर रहे हो तो आपको ये पता ही होगा, तो बहुत ही आसान सा चीज़ है। उसके बाद हम इसको एग्जिट स्केच करेंगे। उसके बाद हम इस स्केच पर जाएंगे। उसके बाद अच्छा फिर से क्यू मैं एक्सक्लूड करूँगा, इसको ही डायरेक्ट मैं एडिट करूँगा। एडिट करने के बाद मैं यहाँ पर सिलेक्शन एरिया पर जाके इसको, अच्छा सॉरी, यहाँ पर सिलेक्शन एरिया पर जाके इसको क्लिक करूंगा और इसको क्लिक करूंगा। उसके बाद इसको टिक कर दूंगा, तो देखो डायरेक्ट यहाँ पर हो चुका है। ओके, ज़्यादा कष्ट नहीं करना, दिमाग नहीं चलाना, जैसा जैसा बोल रहे हो ऐसा ऐसा करते हो। उसके बाद इस प्लेन पर क्लिक करूंगा, यहाँ पर स्केच पर जाऊँगा। उसके बाद मैं यहाँ पर एक स्लॉट लूँगा, यहाँ पर इस सेंटर पॉइंट वाला स्लॉट लूँगा। यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाके यहाँ पर ऐसा एक स्लॉट ले लो, हो गया। उसके बाद स्मार्ट डायमेंशन पर जाओ। स्मार्ट इस लाइन और इस लाइन, इसका डिस्टेंस यहाँ पर कितना दिया हुआ है, यहाँ पर डिस्टेंस 7 इंटू 0.35, तो 0.35 दबा के एंटर मारूंगा। उसके बाद ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है, इसका डिस्टेंस यहाँ पर कितना दिया है, इसका डिस्टेंस यहाँ पर 7 इंटू 4, मतलब सिर्फ 4 दबा के एंटर मारूंगा। उसके बाद इस सेंटर टू इसका जो सेंटर है, इसका डिस्टेंस यहाँ पर कितना दिया हुआ है 1.8 दबा के मैं एंटर मारूंगा, हो गया काम। उसके बाद यहाँ पर इसके मारो, इसके मारने के बाद लगभग कंप्लीट हो चुका है। अच्छा और एक काम करो, इसको सेंटर को क्लिक करो, कंट्रोल दबा के इसका सेंटर को क्लिक करो। उसके बाद इसको हॉरिजॉन्टल कर दो। अब एकदम परफेक्टली आ चुका है, यहाँ पर देखो फुल्ली डिफाइंड का मैसेज भी आ चुका है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, उसके बाद मैं यहाँ पर फीचर्स पे जाके एक्सक्लूड पार्ट कट पर क्लिक करूंगा, तो देखो पूरा कट हो रहा है। यहाँ पर तुम थ्रू ऑल कर सकते हो या फिर अप टू नेक्स्ट भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अप टू नेक्स्ट भी कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या फिर तुम थ्रू ऑल भी कर दो, क्योंकि नीचे यहाँ पर कुछ नहीं है। तो इसको टिक करूंगा, तो देखो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद इस एक्सक्लूड कट को ही क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं लीनियर पैटर्न पर जाऊंगा। लीनियर पैटर्न पर जाने के बाद यहाँ पर डायरेक्शन पूछेगा, ये तो प्रॉब्लम हो गया। क्रॉस कर दो। क्रॉस करने के बाद यहाँ पर इसको एक्सपेंड करके स्केच पर जाओ, एडिट मारो। एडिट मारने के बाद मैं इसी स्केच को सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैं लीनियर पैटर्न जाऊंगा। स्केच पर लीनियर पैटर्न जाने के टाइम कोई डायरेक्शन नहीं पूछता, पर अगर आप 3D जाने के बाद लीनियर पैटर्न करोगे तो एक डायरेक्शन पूछेगा। तो यहाँ पर तो सब कुछ गोल सर्कल सा सर्कल है, तो यहाँ पर मैं एक सीधा लाइन कैसे खींचूंगा। ओके, तो इसलिए मैं फिर से स्केच पर चलाया। उसके बाद यहाँ पर 2 नहीं, हम यहाँ पर 7 करना होगा। तो यहाँ पर 7 और यहाँ पर इस बीच का, दोनों के बीच का डिस्टेंस 0.6, तो यहाँ पर इंच 0.6 इंच यहाँ पर एंटर मारूंगा, तो हो गया। उसके बाद इसको टिक कर दो। टिक करने के बाद यहाँ पर तुम इसको एग्जिट मारो। एग्जिट मारने के बाद देखो सभी यहाँ पर एक्सक्लूड कट हो गया। तो देखा कितना आसान सा चीज़ है, एकदम कष्ट नहीं। उसके बाद इस प्लेन पर फिर से क्लिक करो। क्लिक करने के बाद यहाँ पर अच्छा राइट क्लिक करके, ओफो क्या क्लिक हो गया, इस प्लेन पर क्लिक करो। यहाँ पर स्केच पर जाओ। स्केच पर जाने के बाद मैं यहाँ पर फिर से एक सर्कल लूँगा। उसके बाद क्लिक करके मैं एक सर्कल, उसके बाद फिर से क्लिक करके दूसरा सर्कल, हो गया। उसके बाद जूम करो, यहाँ पर स्मार्ट डायमेंशन पर जाओ। स्मार्ट डायमेंशन जाने के बाद यहाँ पर क्लिक करके इस बाहर वाले का कितना है 2.5 दबा के एंटर मारो, और इस अंदर वाले का यहाँ पर इसको क्लिक करके यहाँ पर 1.5 दबा के एंटर मारो, हो गया काम। उसके बाद एग्जिट मारो। एग्जिट मारने के बाद इसको स्केच ऑलरेडी सिलेक्टेड है, एक्सक्लूड पर जाऊँगा। एक्सक्लूड जाने के बाद ऊपर की तरफ कितना होगा, यहाँ पर टोटल है, यहाँ पर देखो 0.75, और यहाँ पर इसका थिकनेस कितना दिया हुआ है, थिकनेस है 0.25, तो 0.75 माइनस 0.25 करूँगा तो ये ऊपर की तरफ चला जाएगा जितना जाना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर मैं 0.75 माइनस 0.25 दबा के एंटर मारूंगा, तो 0.5 ऊपर चला गया। उसके बाद मैं डायरेक्शन 2 को एक्टिव करूंगा।
और डायरेक्शन 2 की तरफ कितना जाएगा 0.25 दबा के एंटर मारूंगा। उसको इसको टिक मारूंगा। टिक मारने से देखो यहाँ पर कुछ इस तरह से हमारा आ चुका है। उसको अगर कलर वगैरह करना चाहते हो यहाँ पर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद कोई भी एक कलर कर दो। उसके बाद इसको टिक मार दो। टिक मारने से देखो हमारा ए वाला पार्ट डिज़ाइन भी यहाँ पर रेडी हो चुका है। ओके, तो चलो उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट को करते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या है, उसके बाद हम इस लोअर हाउसिंग को करेंगे। लोअर हाउसिंग करने के पहले हम आपको एक दिखा देते हैं कि असल में चीज़ कैसा है। यहाँ पर लोअर हाउसिंग को डबल क्लिक करूँगा तो कुछ इस तरह का चीज़ हमें करना है, पर मुझे एक्चुअली 3D इमेज दिखाना नहीं चाहिए, तुम्हें मैसिन ड्राइंग देख कर 3D को इमेजिन करना चाहिए था। ओके, तो 3D मत देखना, पहले मैसिन ड्राइंग को देखकर तुम जितना आइसोमेट्रिक को इमेजिन करोगे ना उतना तुम्हारा दिमाग स्ट्रांग होगा। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक न्यू फाइल पर जाके यहाँ पर ओपन करूँगा। ओपन करने के बाद यहाँ पर क्या करूँगा, पहले स्केच पर जाऊँगा। स्केच पर जाने के बाद यहाँ पर सेंटर लाइन लूँगा। उसके बाद कोई भी एक प्लेन ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद इनफाइनाइट लेंथ लूँगा। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करके ऊपर जाऊँगा। यहाँ पर क्लिक करके सीधा जाऊँगा। क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद फिर से क्लिक करो। उसके बाद यहाँ पर देखो ये थोड़ा सा इधर चला गया। इसको क्लिक करके कंट्रोल दबा के सेंटर को क्लिक करके इसको कोइंसाइड कर दो तो ठीक हो जाएगा। उसके बाद टिक मारो। टिक मारने के बाद मैं सबसे आसान रास्ता दिखाता हूँ। आसान रास्ता मुझे भी थोड़ा सोचना पड़ रहा है। अच्छा ठीक है, तो इस तरह से करता हूँ। यहाँ पर तुम क्लिक करके ना सेंटर वाला रेक्टेंगल लो। सेंटर वाला रेक्टेंगल लेने के बाद यहाँ पर क्लिक करके ऐसे एक रेक्टेंगल लो। उसके ऊपर यहाँ पर क्लिक करके ऐसा एक रेक्टेंगल हो गया। उसके बाद यहाँ पर स्मार्ट डायमेंशन लो। स्मार्ट डायमेंशन लेने के बाद यहाँ पर खींच कर इसका डिस्टेंस कितना है 14 दबा के एंटर मारो, हो गया। उसके बाद इसको खींच कर इसका पूरा डिस्टेंस कितना है 15, देखो ऊपर की तरफ लिखा है 15 दबा के एंटर मारो तो हो गया। उसके बाद हमें ऊपर से एकदम जो नीचे है इसका डिस्टेंस यहाँ पर दिया है 6.75, दबा के एंटर मारूंगा, हो गया 6.75। हाँ, उसके बाद इस पॉइंट से यहाँ पर एक डिस्टेंस यहाँ पर दिया है 5, तो 5 दबा के एंटर मारूंगा तो हो गया। उसके बाद हमें इसका थिकनेस देना होगा। यहाँ पर खींच कर इसका थिकनेस यहाँ पर कितना होगा 0.41 दबा के एंटर मारूंगा तो हो गया। उसके बाद हमें क्या करना होगा, एक आर्क लेना होगा यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर हमारा आर्क वाला ऑप्शन है, सेंटर पॉइंट वाला आर्क लो। उसके बाद यहाँ पर इसे एकदम ऊपर को सेंटर पॉइंट चूज़ करके यहाँ पर इस पॉइंट को चूज़ करके अच्छा इस तरफ घुमाते जाओ। हाँ, आ गया। उसके बाद यहाँ पर इस पॉइंट को यहाँ पर क्लिक करो तो हो गया। उसके बाद टिक मारो। टिक मारने के बाद यहाँ पर मैं स्मार्ट डायमेंशन लेकर यहाँ पर खींच कर इसका रेडियस 6 है, 6 दबा का एंटर मारूंगा तो ऐसा कुछ हो गया। उसके बाद ट्रिम वगैरह मैं नहीं करूँगा, टाइम वेस्ट होगा। उसके बाद यहाँ पर हमने चैप्टर 1 में ट्रिम वगैरह करके एकदम सब कुछ सीखा था, और चैप्टर 2 से हम ट्रिम वगैरह नहीं किए। सॉलिडवर्क्स का जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर चैप्टर 1 और चैप्टर 2 मैंने दिखाया है, और सॉलिडवर्क्स असेंबली का जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर चैप्टर 3 अभी चल रहा है। ओके, तो मैं अभी इसको एग्जिट करूँगा। एग्जिट करने के बाद यहाँ पर मैं इसको फीचर्स पे जाके एक्सक्लूड पर क्लिक करूँगा। इस रीजन को सिलेक्ट करूँगा। इस रीजन को अच्छा अंदर वाला रीजन छूट गया, इसको भी पहले यहाँ पर क्लिक कर दो। उसके बाद इस ऊपर वाले को भी हम क्लिक करेंगे। ओ माय गॉड, ओके, हाँ पूरा सिलेक्ट हो चुका है। ओके, उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, मिड प्लेन करेंगे, नहीं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा कुछ देर बाद। ओके, तुम्हें अगर तुम मिड प्लेन नहीं लोगे तो तुम्हें ऑफसेट वगैरह करना पड़ेगा। ओके, तो उसके बाद हम इसको कितना खींचेंगे, यहाँ पर 8 लिखा है तो हम यहाँ पर 8 तक खींचेंगे, तो 8 दबा का एंटर मारेंगे। उसके बाद हम इसको टिक मारेंगे। उसके बाद एक बार क्लिक कर दो तो देखो एकदम परफेक्टली हो चुका है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसके बीच से एक प्लेन जाता है तो उस प्लेन को ढूंढना पड़ेगा। ए वाला प्लेन, राइट प्लेन तुम्हारे लिए एक अलग प्लेन हो सकता है। अगर तुम इस पैडिंग को स्टार्ट करने के टाइम कुछ अलग प्लेन लिए थे तो ये वाला प्लेन भी तुम्हारा अलग हो जाएगा। उसके बाद मैं इसको राइट क्लिक करके स्केच पर जाऊंगा। स्केच पर जाने के बाद यहाँ पर मैं सर्कल पर क्लिक करूंगा। इस मिडिल पॉइंट को क्लिक करके एक यहाँ पर सर्कल क्लिक कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पर स्मार्ट डायमेंशन पर जाके यहाँ पर क्लिक करके इसका रेडियस यहाँ पर कितना होना चाहिए, यहाँ पर अच्छा ये जो हिडन लाइन है इसकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमें यहाँ पर सेल फीचर को करना होगा, मतलब बीच में खाली। डायरेक्ट सेल कर दूंगा तो पूरा खाली हो जाएगा, पर हमें पूरा खाली नहीं करना है। ओके, तो यहाँ पर इस डॉटेड लाइन का रेडियस है 5.75 दबा का एंटर मारूंगा। अच्छा, एक बार सॉलिडवर्क्स में ऑब्वियसली क्लिक करो, 5.75 दबा का एंटर मारूंगा। अच्छा सॉरी यार, ये तो रेडियस है ना, तो डायमीटर है 5, यहाँ पर 5.75 इंटू 2 दबा का एंटर मारूंगा। अब ठीक है। उसके बाद मैं इसको टिक मार दूंगा। उसके बाद इसको एग्जिट मारूंगा। एग्जिट मारने के बाद देखो एकदम बीच से आ गया। उसके बाद मैं यहाँ पर एक्सक्लूड कट पर क्लिक करूंगा। अब यहाँ पर मदद होगा, यहाँ पर हम
मिड प्लेन कर देंगे। ओके, अब यहाँ पर एडवांटेज होगा, कुछ देर पहले हमने जो मिड प्लेन किया था उसी का एडवांटेज। अगर नहीं करते तो हमें यहाँ पर ऑफसेट वगैरह लेना पड़ता, जो मैं पिछले बहुत सारे वीडियो पर बताया हूँ। यहाँ पर इसका थिकनेस कितना होगा, यहाँ पर देखो इसका थिकनेस, अच्छा दोनों तरफ 0.25 माइनस होगा, तो टोटल है 8, टोटल है 8 माइनस दोनों तरफ माइनस करूँगा 0.25, फिर से माइनस 0.25 दबा के एंटर मारूंगा तो हो गया। उसके बाद इसको टिक मार दो, देखो एकदम परफेक्ट हो गया। ओके, एक बार अंदर की तरफ क्लिक कर दो, देखो एकदम परफेक्ट हो गया। उसके बाद यहाँ पर जो होल वगैरह है वो हम लेंगे, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के डायरेक्ट हम होल विजिट पे जाएंगे। होल विजिट पे जाने के बाद यहाँ पर होल वगैरह क्या लिखा है, अच्छा 8 पॉइंट डायमीटर है 0.41, तो यहाँ पर हम एक नॉर्मल होल लेंगे। नॉर्मल होल लेने के बाद यहाँ पर इसको रिसेट कर देते हैं। ओके, उसके बाद हम यहाँ पर इसको इंची ले आओ, ANSI इंची। उसके बाद यहाँ पर हम इसको 100 कस्टम साइज को ऑन कर देंगे, और नीचे अगर तुम्हारा नियर साइड ये जो काउंटर सिंग ऑन है तो इसको ऑफ कर दो। उसके बाद यहाँ पर हम कस्टम साइज कितना लेंगे, 0.41 दबा के एंटर मारेंगे, पोजीशन पर जाएंगे। उसके बाद ओ माय गॉड, ये बहुत बड़ा हो चुका है। बड़ा क्यों हो रहा है, यहाँ पर क्लिक करूँगा, फिर से टाइप पर जाऊँगा। यहाँ पर ना कुछ अगर ऐसा डायमेंशन का एरर आ रहा है ना तो इसको तुम क्रॉस कर दो। क्रॉस करने के बाद यहाँ पर और भी एक रास्ता है हमारे पास। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इस प्लेन पर राइट क्लिक करके यहाँ पर स्केच पर जाऊँगा। स्केच पर जाने के बाद यहाँ पर मैं एक सर्कल लूँगा। सर्कल लेने के बाद यहाँ पर कहीं पर भी क्लिक करके ऐसे क्लिक कर दो। उसके बाद स्मार्ट डायमेंशन लो, यहाँ पर खींच के यहाँ पर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद 0.41 दबा के एंटर मारो। अब देखो एकदम परफेक्ट आ चुका है। इसको क्लिक करो, इसको क्लिक करो, इसका डिस्टेंस यहाँ पर कितना दिया है 1 दबा के एंटर मारो। उसके बाद इस लाइन को क्लिक करो, इस लाइन को क्लिक करो, इसका डिस्टेंस यहाँ पर कितना है 0.75 दबा का एंटर मारो, हो गया। उसके बाद टिक कर देंगे। टिक करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये पहले एग्जिट करो स्केच से ऑब्वियसली। उसके बाद फीचर्स पे जाके एक्सक्लूड कट पर क्लिक करूंगा। यहाँ पर मिड प्लेन वगैरह नहीं लेंगे हम, यहाँ पर सिर्फ अप टू नेक्स्ट करेंगे, तो यहाँ एक नेक्स्ट प्लेन तक ही हो जाएगा। उसके बाद हम टिक करेंगे तो देखो यहाँ पर कट हो गया। उसके बाद हम एक को ही करना था, बाकी सब हम खुद से कर लेंगे। उसके बाद ये वाला सिलेक्टेड है, हम यहाँ पर लीनियर पैटर्न पर जाएंगे, ये वाला डायरेक्शन देंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या चला गया, यहाँ पर 4 है पर अच्छा डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है इसलिए नहीं दिख रहा है, तो डिस्टेंस 2 दबा के एंटर मारो तो हो गया पास। उसके बाद डायरेक्शन 2, इसका डायरेक्शन 2 हम ये वाला डायरेक्शन दे देंगे। उसके बाद ये क्या हो गया, सॉरी यहाँ पर फेस क्यों सिलेक्ट हो जाता है, हमें एज सिलेक्ट करना है, तो हमें इस यहाँ पर ये इधर इसको क्लिक कर दो, हो गया। उसके बाद हम यहाँ पर भी 2 है, पर इसका डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस टोटल है 15 माइनस दोनों तरफ हमें 0.75 माइनस करना होगा। ओके, तो 0.75 माइनस 0.75 दबा के एंटर मारूंगा तो देखता हूँ, हाँ एकदम परफेक्ट जगह पर चला गया। उसके बाद मैं इसको टिक कर दूंगा। टिक करने से क्या हो गया, टिक कर दो, देखो हमारा होल वगैरह रेडी हो चुका है। उसके बाद एकदम आखिरी काम करना है, इस प्लेन को सिलेक्ट करो, या फिर इस प्लेन को भी सिलेक्ट कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस प्लेन को सिलेक्ट करो, स्केच पर जाओ, स्केच पर जाने के बाद यहाँ पर सर्कल पर जाओ, यहाँ पर मिड पॉइंट पर क्लिक करके एक सर्कल लो, फिर से मिड पॉइंट पर क्लिक करके और एक सर्कल लो, और अगर कुछ सर्कल इधर उधर हो जाए तो दोनों को एक साथ क्लिक करके इसको हम दोनों का सेंटर सेम कर देंगे। ओके, उसके बाद हम स्मार्ट डायमेंशन पर जाएंगे, इसको क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करने के बाद इसका डायमेंशन कितना है, इसका रेडियस एक्चुअली कितना है, रेडियस है 4.87। अच्छा ये बाहर का है, जो भी है अंदर का कितना है 1.5 रेडियस है, तो इंटू 2 दबा के एंटर मारूंगा तो हो गया। उसके बाद इस बाहर वाले का अगर मैं क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद यहाँ पर कितना है 4.875 ये रेडियस है, तो इंटू 2 करूंगा तो डायमीटर हो जाएगा, हो गया काम। उसके बाद हम यहाँ पर इसको एग्जिट मारेंगे। एग्जिट मारने के बाद हम यहाँ पर इसको एक्सक्लूड कट पर क्लिक करेंगे। बाहर वाले को कर देते हैं, बाहर वाले का यहाँ पर हम अप टू नेक्स्ट करेंगे। अप टू नेक्स्ट करके नहीं प्रॉब्लम हो जाएगा, बाहर वाले का नहीं। यहाँ पर बाहर वाले को पहले डिलीट मारो, इस अंदर वाले को सिलेक्ट करो, इस अंदर वाले को सिलेक्ट करो। उसके बाद यहाँ पर इसको थ्रू ऑल कर दो, इसको टिक मार दो, हो गया काम।
उसके बाद फिर से यहाँ पर इसको एक्सपेंड करो, स्केच पर क्लिक करो, उसके बाद यहाँ पर एक्सक्लूड कट पर जाओ। उसके बाद इस बाहर वाले को पूरा ऑलरेडी सिलेक्टेड हो चुका है, मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब मैं यहाँ पर अप टू नेक्स्ट करूँगा, उसके बाद इसको टिक कर दूंगा। टिक करने से एक बार अंदर की तरफ क्लिक कर दोगे तो ये वाला पार्ट हमारा हो गया। उसके बाद अगर चाहो तो कलर वगैरह दे सकते हो, यहाँ पर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद यहाँ पर कलर वगैरह कुछ देना चाहते हो तो दे सकते हो। ओके, मैं कुछ इस तरह का कलर दूंगा। उसके बाद इसको हम टिक कर दो। टिक करने के बाद हम सेव कर देंगे। ओके, सेव ज़रूर करना। इसको किस नाम से इसको सेव करना, यहाँ पर इसका नाम है लोअर हाउसिंग। ओके, तो इस नाम से इसको सेव कर देना। उसके बाद हम यहाँ पर इस मोटर पार्ट को करेंगे। तो मोटर पार्ट करने के पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि एक्चुअली पार्ट होता कैसा है। यहाँ पर मैं इस मोटर को अगर मैं ओपन करूँगा तो हम इस तरह का कुछ पार्ट अभी हम बनाने वाले हैं। ओके, तो इस तरह का पार्ट हम बनाने वाले हैं। यहाँ पर मैं डायमेंशन दे दूँगा, तो उसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना। उसके बाद इसको क्रॉस करता हूँ, तो मैं यहाँ पर एक नया फाइल क्लिक करें। यहाँ पर मैंने जब फाइल लूँगा, यहाँ पर इसको ओके करूँगा। यहाँ पर MMGS नहीं, यहाँ पर हमें इंची लेना होगा, तो इंची पर क्लिक करूँगा। इंची पर क्लिक करने के बाद फिर से सेम काम करो। यहाँ पर क्लिक करके सेंटर लाइन पर क्लिक करो, इस प्लेन पर क्लिक करो। उसके बाद यहाँ पर अच्छा पिछली टाइम पे वहाँ पर जो सर्कल नहीं हो रहा था, मैंने शायद वहाँ पर भी इंची सिलेक्ट नहीं किया था। तो कोई बात नहीं, मैं आउट ऑफ द सीन, बिहाइंड द सीन उसको फिर से बना लूँगा। ओके, तो आप जो मतलब क्या बोलते हैं, जो यूनिट है उसको ऑब्वियसली चेंज करना। ओके, मैंने शायद पिछले वाले मतलब ए वाला जब किया था, ए वाला इसको मैं फिर से ओपन करके दिखाता हूँ। लोअर हाउसिंग, ये वाला शायद मैंने MMGS पर कर दिया है। देखो यहाँ पर MMGS दिखा रहा है। ओके, तो इसको अगर डायरेक्ट कैसे चेंज करना होता है वो मैं दिखा दूंगा, या फिर इस यूनिट को परमानेंटली कैसे चेंज करना होता है वो आप मेरे सॉलिडवर्क्स प्लेलिस्ट का जो फर्स्ट वीडियो है वहाँ पर भी चेकआउट कर सकते हो। ओके, तो इसको क्लोज करता हूँ। अब ठीक कर लेना, इसलिए शायद वो काउंटर नॉर्मल होल जब मैं ले रहा था तो वो बहुत बड़ा आ रहा था। जो भी हो, फिलहाल हम यहाँ पर सेंटर लाइन लेंगे। सेंटर लाइन लेने के बाद इन्फाइनाइट को ऑन करो। यहाँ पर क्लिक करके वाई एक्सिस ले लो, यहाँ पर क्लिक करके एक्स एक्सिस ले लो, टिक मारो। उसके बाद इन्फाइनाइट और कंस्ट्रक्शन को ऑफ करो। यहाँ पर क्लिक करके सीधा जाऊँगा, फिर से वापस आके यहाँ पर आर्क पर जाऊँगा। उसके बाद यहाँ पर जाके यहाँ पर इसको क्लोज कर दूंगा। हो गया, राइट क्लिक करके सिलेक्ट मार दूंगा। उसके बाद इसको क्लिक करके कंस्ट्रक्शन को ऑफ करो और इस लाइन को भी सिलेक्ट करके कंस्ट्रक्शन को ऑफ करो। हो गया। उसके बाद मैं यहाँ पर क्या किया था, इसको क्लिक किया था, कंट्रोल दबा के इसको क्लिक किया था, कोइंसाइड किया था। उसके बाद इसको क्लिक करो, कंट्रोल दबा के इस लाइन को क्लिक करो, इस लाइन को क्लिक करो, पॉइंट को उसको सिमेट्रिक कर दो। सिमेट्रिक करने के बाद ये देखो यहाँ पर टेंजेंट नहीं है, टेंजेंट मारो। यहाँ पर भी टेंजेंट नहीं है, टेंजेंट मारो। हो गया। उसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम स्मार्ट डायमेंशन पर जाएंगे। यहाँ पर क्लिक करके कितना लेंगे, यहाँ पर कितना था, यहाँ पर 3.5 था, तो यहाँ पर क्लिक करके 3.5 दबा के एंटर मारूंगा। उसके बाद इस रीजन को क्लिक करूंगा और इस रीजन को क्लिक करूंगा। यहाँ पर कितना है 12 दबा के एंटर मारूंगा। हो गया। उसके बाद इस मिड प्लेन से यहाँ पर जो है इसको क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर 6.75 दबा के एंटर मारूंगा। हो गया, इसके मारो। यहाँ पर देखो रीजन सिलेक्ट नहीं हुआ और ये क्या हो गया, इस लाइन को क्लिक करो, इसको कंस्ट्रक्शन ऑन कर दो और यहाँ पर ये छोटा जो लाइन है इसको कंस्ट्रक्शन को ऑफ कर दो। हाँ, अब रीजन, इसलिए बोले यहाँ पर रीजन क्यों नहीं सिलेक्ट हो रहा, तो थोड़ा सा अवेयर मतलब ध्यान रखो कि ये डॉटेड लाइन कांस्टेंट मतलब मेन लाइन ना बन जाए। मैं यहाँ पर सर्कल लूँगा। सर्कल लेने के बाद यहाँ पर फिर से क्लिक करके इस पॉइंट पर क्लिक करूँगा, इसको मारूंगा तो देखो फुली डिफाइंड हो चुका है। उसके बाद इसको एग्जिट करो। एग्जिट करने के बाद यहाँ पर स्केच पर सिलेक्ट करके फीचर्स पे जाके एक्सक्लूड पर क्लिक करो, इस प्लेन पर क्लिक करो। उसके बाद इसका थिकनेस में कितना निकालूंगा, 6.5 सॉरी, यहाँ पर एक बार क्लिक करो, 6.5 दबा के एंटर मारूंगा। मिड प्लेन नहीं बोला था, बिल्ड पर क्लिक करो। उसके बाद इसको टिक मारो। हो गया। उसके बाद फिर से इसको एक्सपेंड करके स्केच पर क्लिक करो, एक्सक्लूड पर क्लिक करो, इस पॉइंट पर क्लिक करो। उसके बाद इसका थिकनेस 9 दबा के एंटर मारो। ओके, देखो ऊपर दिख रहा है पर 9 दबा के एंटर मारो, टिक मारो। टिक मारने के बाद इस प्लेन पर क्लिक करो। उसके बाद स्केच पर जाओ। स्केच पर जाने के बाद फिर से सर्कल लो। सर्कल लेने के बाद यहाँ पर छुआ तो सेंटर मिल जाएगा। छूने के लिए बोला, क्लिक नहीं करना। यहाँ पर क्लिक करके बाहर आओ। उसके बाद यहाँ पर स्मार्ट डायमेंशन पर जाऊँगा। यहाँ पर क्लिक करूँगा। इसका यहाँ पर पहाड़ बड़ा वाले का यहाँ पर 10 है, तो यहाँ पर क्लिक करके 10 दबा के एंटर मारूंगा। हो गया काम। उसके बाद एग्जिट करूंगा। यहाँ पर ऑलरेडी सिलेक्टेड है तो एक्सक्लूड पर क्लिक करूंगा। उसके बाद यहाँ पर कितना निकलेगा, यहाँ पर दिया हुआ है देखो 0.5 निकलेगा, तो यहाँ पर क्लिक करके 0.5 दबा के एंटर मारूंगा। उसके बाद इसको टिक कर दूंगा। तो देखो हमारा 60% काम कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हमें यहाँ पर काउंटर बोर लेना होगा। इस प्लेन पर सिलेक्ट करो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस प्लेन पर सिलेक्ट करना मत भूलना। उसके बाद होल विजेट पर क्लिक करो। उसके बाद काउंटर बोर पर क्लिक करो। उसके बाद यहाँ पर
पॉजिशन पर जाओ, पहले यहाँ पर इसको देख कर सेंटर पॉइंट पर क्लिक कर दो, हमारा आधा काम यहाँ पर ही खत्म हो चुका है। फिर से टाइप पर क्लिक करो, टाइप पर क्लिक करने के बाद अब देखो एकदम सही तरह से आया है। ओके, ये पीछे वाला प्लेन पिछले बार सिलेक्ट हो चुका था। उसके बाद देखता हूँ यहाँ पर डायमेंशन वगैरह सब सही है कि नहीं। यहाँ पर 1.5 होगा, 1.5 दबा के एंटर मारूंगा, हो गया। और यहाँ पर 6 है, यहाँ पर एक बार देख लेता हूँ, यहाँ पर हाँ 6 है और यहाँ पर 9 एकदम परफेक्ट है। उसके बाद मैं टिक कर दूंगा, टिक करने से एक बार क्लिक करूँगा, देखो ये बार हमारा काम खत्म, एकदम परफेक्टली हो चुका है। उसके बाद मैं यहाँ पर इस प्लेन पर क्लिक करूँगा। उसके बाद यहाँ पर हम स्केच पर जाएंगे, स्केच पर जाने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा कंट्रोल दबा के एडजस्ट करो। यहाँ पर मैं सेंटर लाइन लूँगा, सेंटर लाइन लेने के बाद इसको इन्फाइनाइट को क्लिक करूँगा, यहाँ पर क्लिक करके एक वाई एक्सिस बना दूँगा। उसके बाद इसको क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर फिर से लाइन टूल लूँगा, लाइन टूल लेने के बाद यहाँ पर 1 2 3 4 5 है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर क्लिक करके 1 यहाँ पर जाऊँगा, यहाँ पर 2, उसके बाद यहाँ पर 3, उसके बाद यहाँ पर फिर से जाऊँगा, यहाँ पर हमारा 4, उसके बाद यहाँ पर हमारा 5 हो गया। इसका मारो, इसका मारने के बाद मैं यहाँ पर इसको क्लिक करूँगा, कंट्रोल दबा के इसको, उसके बाद इसको, उसके बाद इसको, उसके बाद इसको क्लिक करूँगा। उसके बाद मैं यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गया शायद, इसको लाइन को क्लिक करो, कंट्रोल दबा के इसको क्लिक करो, इसको क्लिक करो, इसको पॉइंट को क्लिक मत करो, यहाँ पर राइट क्लिक करके डिलीट मारो, यहाँ पर इस लाइन को क्लिक करो और इस लाइन को क्लिक करो। उसके बाद हम इसको कोलिनियर करेंगे और यहाँ पर इक्वल करेंगे, हो गया। ओके, उसके बाद ये यहाँ पर जुड़ कैसे रहा है, अच्छा ये ऊपर की तरफ इस तरह से जुड़ रहा है ना, तो कोई बात नहीं। उसके बाद हम इसको ना और थोड़ा हम ऊपर की तरफ कर देते हैं, इसको ऊपर की तरफ करो। उसके बाद इसको एक्चुअली डायमेंशन बहुत बड़ा बड़ा हो चुका है, इसलिए प्रॉब्लम आ रहा है। उसके बाद इसको ऊपर की तरफ करो, उसके बाद देखो अब ठीक ठाक हो गया ना। उसके बाद मैं क्या करूँगा, उसके बाद इस रीजन को क्लिक करूँगा, कंट्रोल दबा के इसको क्लिक करूँगा, कंट्रोल दबा के इसको और इसको क्लिक करूँगा। उसके बाद हम इसको कोलिनियर करेंगे और इक्वल कर देंगे, हो गया काम। उसके बाद इसके मारो, इसके मारने के बाद यहाँ पर तुम स्मार्ट डायमेंशन पर जाओ, इसको क्लिक करके यहाँ पर डायमेंशन कितना दोगे, 0.45 दबा के एंटर मारो तो सब छोटा हो जाएगा, और इसको क्लिक करके भी 0.45 दबा के एंटर मारो तो सब छोटा हो जाएगा, एकदम परफेक्ट हो गया। इसके मारो, इसके मारने के बाद इसको इसका एक मिरर ले लो, यहाँ पर क्लिक करो, क्लिक करने के बाद यहाँ पर मिरर एंटिटीज़ पर जाओ, मिरर अबाउट पर जाके वाई एक्सिस पर क्लिक करो। उसके बाद यहाँ पर ओके मारो, हो गया काम। उसके बाद इस रीजन को क्लिक करके यहाँ पर डिलीट मारो। अच्छा, उससे पहले इसको क्लिक करो, कंट्रोल दबा के इस एक्सिस को क्लिक करो, उसके बाद इसको तुम पॉइंट सेट कर दो, हो गया काम। उसके बाद इस पॉइंट को यहाँ पर क्लिक करो, कंट्रोल दबा के इस पॉइंट को क्लिक करो, उसके बाद इसको तुम कोइंसाइड कर दो, हो गया। इसके मारो, एकदम परफेक्टली हो चुका है। उसके बाद में क्या करूँगा, यहाँ पर मैं स्मार्ट डायमेंशन पर जाऊँगा, ये जो लाइन है इस लाइन को क्लिक करके इसका डिस्टेंस यहाँ पर देखो 6 दिखा रहा है, तो मैं बस एक बार सॉलिडवर्क्स के अंदर क्लिक करके 6 दबा के एंटर मारूंगा, हो गया दूर दूर। उसके बाद यहाँ पर क्या करूँगा, उसके बाद यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है, ए वाला डिस्टेंस यहाँ पर कितना है, 0.5 दबा के एंटर मारूंगा, हो गया। उसके बाद इसके मारो, इसके मारने के बाद यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इस लाइन को क्लिक करके यहाँ पर मैं कन्वर्ट एंटिटीज़ क्लिक करूँगा। उसके बाद मैं यहाँ पर ट्रिम पर जाऊँगा, ट्रिम पर जाने के बाद एक्स्ट्रा पार्ट को यहाँ पर ट्रिम कर दो। उसके बाद यहाँ पर क्या करना, इस पार्ट को भी ट्रिम कर दो और यहाँ पर इस पार्ट को भी यहाँ पर ट्रिम कर दो, हो गया। उसके बाद यहाँ पर जो ब्लू ब्लू हो रहा है वो हम कुछ देर बाद ठीक कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, और कुछ कर सकते हैं क्या, एक बार ना इसको हिला के देख ले किस तरफ, अच्छा ऊपर नीचे जा रहा है, तो यहाँ पर एक डायमेंशन दिया हुआ है, यहाँ पर डायमेंशन, यहाँ पर देखो ये 0.9 का एक डायमेंशन दिया है, तो यहाँ पर डायमेंशन यहाँ पर देखो पूरा यहाँ पर ब्लू हो चुका है ना। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक स्मार्ट डायमेंशन पर जाऊँगा, स्मार्ट डायमेंशन पर कुछ गलत क्लिक कर दिया शायद, इसको तुम क्रॉस मारो। उसके बाद फिर से यहाँ पर स्केच पर आ चुका हूँ, यहाँ पर स्मार्ट डायमेंशन पर जाऊँगा। ये देखो इस कौन सा लाइन से, इस पॉइंट से ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट का यहाँ पर डिस्टेंस कितना है, यहाँ पर 0.9 दबा के एंटर मारो, तो देखो यहाँ पर सब कुछ एकदम ब्लैक हो चुका है। उसके बाद मैं ये वाला यहाँ पर ब्लू क्यों है, क्योंकि इसको एक बार क्लिक करके मैं वर्टिकल कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पर इसको क्लिक करके हॉरिजॉन्टल कर दूंगा। उसके बाद इसके मारो तो देखो एकदम परफेक्टली हो चुका है ना। उसके बाद यहाँ पर इसको ना एग्जिट स्केच करो, एग्जिट स्केच करने के बाद मैं यहाँ पर एक्सक्लूड पर जाऊँगा। जाने के बाद यहाँ पर ये प्रॉब्लम कर रहा है, इसको क्लिक करूँगा, इसको अब शायद ठीक है। उसके बाद एक बार इसको बिल्ड करके देखता हूँ, नहीं बिल्ड नहीं हो रहा है।
प्रॉब्लम हो रहा है, इसको क्रॉस करो। क्रॉस करने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर स्केच पर जाऊँगा, उसके बाद यहाँ पर एडिट पर जाऊँगा। एडिट पर जाने के बाद यहाँ पर प्रॉब्लम क्या कर रहा है, मैं यहाँ पर ट्रिम को क्लिक करूँगा। ट्रिम को क्लिक करने के बाद इस लाइन को डिलीट करूँगा और इस लाइन को भी यहाँ पर डिलीट कर दूंगा, बीच का लाइन। अब देखो रीजन क्रिएट हो चुका है। उसके बाद उस पर टिक कर दो। टिक करने के बाद अब देखता हूँ, फिर स्केच पर क्लिक करो, यहाँ पर फीचर्स पे जाके एक्सक्लूड पर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद देखो ये पूरा यहाँ पर सिलेक्ट हो चुका है। उसके बाद इसका थिकनेस कितना है, इसका थिकनेस यहाँ पर 8.25। तो यहाँ पर मैं इसको क्लिक करके 8.25 दबा के एंटर मारूंगा। उसके बाद इसको टिक मारूंगा। टिक मारने से देखो हमारा ए वाला रीजन यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद अगर कलर वगैरह करना चाहते हो तो यहाँ पर इसको क्लिक करो। क्लिक करने के बाद यहाँ पर कोई भी कलर वगैरह दे दो। उसके बाद इसको टिक मार दो। तो देखो ये वाला रीजन हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद सिर्फ एक लास्ट रीजन करना बाकी है, तो उसके बाद हम असेंबली करेंगे। ओके, उसके बाद इसको सेव कर लो। सेव मोटर नाम से कर लेना। ओके, तो उसके बाद हमारा यहाँ पर सारा पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद सिर्फ यहाँ पर 2 पार्ट्स बाकी है, अपर हाउसिंग और नीचे एक शाफ्ट टाइप का और कुछ। ओके, तो चलो इस अपर हाउसिंग पार्ट को कर लेते हैं। दिखने में आसान लग रहा है पर थोड़ा मुश्किल है। मैं तुम्हें 3D में कैसा दिखता है वो भी यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये कुछ इस तरह से यहाँ पर अपर हाउसिंग दिखता है। ओके, तो ये वाला चीज़ हमें करना होगा। थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है पर है नहीं। तो हम इसको करने के लिए पहले हम एक फाइल लेंगे, पार्ट फाइल लेंगे। उसके बाद इसको ओके करेंगे। ओके करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले मैंने क्या कहा था, यहाँ पर तुम्हारा जो डायमेंशन है इसको तुम आईपीएस करो। ओके, तो आईपीएस करना याद से करना। पिछली बार मैंने भूल गया था एक पार्ट बनाने के टाइम, पर वो मैं ठीक कर लिया। ओके, तो आप भी ठीक कर लेना। फिर से एक बार यूनिट चेंज करके कर लेना। ओके, उसके बाद मैं स्केच पर जाऊँगा। तो उसके बाद यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं यहाँ पर मिडिल लाइन लूँगा। मिडिल लाइन लेने के बाद इस प्लेन पर क्लिक करूँगा। उसके बाद यहाँ पर इनफाइनाइट को ऑन करो। उसके बाद इसको क्लिक करके ऐसे सीधा कर दो। इसको भी क्लिक करके एक्स एक्सिस कर दो। उसके बाद इसको टिक कर दो। टिक करने के बाद मैं फिर से जैसा जैसा किया था वैसा ऐसा कर लो। यहाँ पर तुम एक रेडियस वाला आर्क ले लो। यहाँ पर क्लिक करके इस लाइन पर क्लिक करके ऐसे घुमाते जाओ, वो वापस आ जाता है इस तरफ से। ये देखो आ गया। उसके बाद इसको क्लिक करो, हो गया काम। उसके बाद यहाँ पर राइट क्लिक करके लाइन ले लो। लाइन टू लेने के बाद यहाँ से क्लिक करके एकदम यहाँ से क्लिक कर दो, काम खत्म। राइट क्लिक करके स्मार्ट डायमेंशन लो। स्मार्ट डायमेंशन लेने के बाद यहाँ पर खींच कर इसका डायमेंशन कितना है, 6 है। 6 दबा के एंटर मारो, हो गया काम। उसके बाद हम इसको एग्जिट करेंगे। एग्जिट करने के बाद यहाँ पर फीचर्स पे जाके एक्सक्लूड पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने से देखो यहाँ पर इसका थिकनेस हम कितना देंगे, थिकनेस यहाँ पर ऊपर देखो 8 लिखा है, 8 दबा के एंटर मारो, हो गया। उसके बाद यहाँ पर इसको मिड प्लेन कर दो। मिड प्लेन से एक बेनिफिट होता है, यहाँ पर इसको टिक करूंगा। मिड प्लेन से बेनिफिट क्या हुआ, अब जब हम इस ऊपर वाले जो ब्लोअर पार्ट को करेंगे ना ये ऊपर वाला जो पार्ट करेंगे, तब यहाँ पर हमें एक मिडिल पर एक एक्सिस मिल जाएगा। पर अगर आपका ऐसा कुछ सिचुएशन है, आप मिड प्लेन नहीं लिए हो, तब आपको मिडिल प्लेन कैसे मिलेगा। उसके लिए आपको यहाँ पर रेफरेंस पर जाना होगा, प्लेन पर क्लिक करना होगा। इस साइड पर क्लिक करो और इस साइड पर क्लिक करो, देखो इसका मिडिल पर एक प्लेन मिल गया। तो इस तरह से भी तुम ले सकते हो। उसके बाद इसको टिक करूंगा। टिक करने के बाद यहाँ पर राइट क्लिक करके इसको मैं स्केच पर क्लिक करूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पर एक आर्क लूंगा, पर यहाँ पर रेडियल वाला आर्क नहीं, 3 पॉइंट वाला आर्क लूंगा। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करूंगा, ऊपर जाऊंगा। उसके बाद ऐसा एक रेडियस दे दूंगा। उसके बाद यहाँ पर एक लाइन लूंगा। लाइन लेने के बाद यहाँ पर क्लिक करके सीधा जाऊंगा। राइट क्लिक करके सिलेक्ट दबाओ। उसके बाद यहाँ पर ग्रीन सिलेक्ट करके टेंजेंट मारो। उसके बाद यहाँ पर स्मार्ट डायमेंशन पर जाके यहाँ पर क्लिक करके ऊपर आओ। उसके बाद इसका रेडियस 10 दबा के एंटर मारो, हो गया काम। उसके बाद यहाँ पर यहाँ से जो सेंटर का जो डिस्टेंस है वो यहाँ पर कितना है, 8.15। तो 8.15 दबा के एंटर मारो, तो हमारा ये वाला चीज़ कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद इसको तुम एग्जिट करो फिलहाल के लिए। अच्छा एक सेकंड, मैं इसको पहले एस्केप मारता हूँ। एस्केप मारने के बाद ये अच्छा इधर उधर जाएगा ना, तो इसको मैं क्या करूँ, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं क्या करूँगा पता है थोड़ा सा मैंने मतलब सोचा एक्चुअली, ठीक पता नहीं किया ठीक है कि नहीं। यहाँ कंस्ट्रक्शन लाइन ऑन करूँगा, इनफाइनाइट लाइन ऑन करूँगा और यहाँ पर एक्चुअली सेंटर लाइन लूँगा। सेंटर लाइन लेने के बाद यहाँ पर इनफाइनाइट को ऑन करूँगा। इस पॉइंट पर क्लिक करके मैं यहाँ से एक इनफाइनाइट लाइन ले लूँगा सीधा एकदम। ओके, उसके बाद एस्केप मारूंगा। एस्केप मारने के बाद इस पॉइंट को क्लिक करूँगा, कंट्रोल दबा के इस आर को क्लिक करूँगा। उसके बाद इसको मैं अगर टेंजेंट मार दूंगा, ओके, तो ये देखो ये पूरा ब्लैक हो चुका है। ओके, तो इस तरह से भी तुम कर सकते हो। उसके बाद इसके मारो, तो देखो अभी ऊपर नीचे कुछ भी नहीं होगा, एकदम इसके साथ ठीक हो गया। उसके बाद मैं इसको क्या कहते हैं, एग्जिट मारता हूँ। एग्जिट मारने के बाद मैं क्या करूँगा, ये देखो एकदम बीच से आ गया ना, क्योंकि इस प्लेन हमने लिया था बीच से। उसके बाद मैं एक प्लेन ले लूँगा, यहाँ पर रेफरेंस फिर से एक प्लेन लूँगा। उसके बाद यहाँ पर इसको क्लिक करो। क्लिक करने के बाद इस पॉइंट पर क्लिक कर दो, तो देखो यहाँ पर ऐसा कुछ हो जाएगा। उसके बाद इसको टिक मारो। टिक मारने के बाद इस प्लेन को लो। उसके बाद यहाँ पर स्केच पर जाओ। स्केच पर जाने के बाद यहाँ पर एक
एक रेक्टेंगल लो, मैं सेंटर पॉइंट वाला रेक्टेंगल नहीं लूँगा मैं यहाँ पर इसको ऐसे क्लिक करके इस तरह से एक रेक्टेंगल लूँगा उसके बाद मैं क्या करूँगा, ये जो ऊपर वाला जो लाइन है, देखो मैं कैसे करता हूँ, इसके मारता हूँ, उसके बाद इसको थोड़ा सा नीचे करता हूँ ताकि आपको दिखने में आसानी हो। इसका सेंटर पॉइंट दिख रहा है ना, इसको क्लिक करो, कंट्रोल दबा के इस पॉइंट को, सेंटर पॉइंट को, अरे क्या हो गया यार, इस सेंटर पॉइंट को क्लिक करो, कंट्रोल दबा के, इसका सेंटर पॉइंट ढूंढूं तो इसका गायब। इस सेंटर पॉइंट को क्लिक करो, कंट्रोल दबा के इस सेंटर पॉइंट को क्लिक करो, उसके बाद इसको कोइंसाइड कर दो। अच्छा ये ऊपर नहीं गया ना यहाँ इस सेंटर पॉइंट को क्लिक करो, कंट्रोल दबा के इस सेंटर पॉइंट को क्लिक करो, उसके बाद कोइंसाइड कर दो। अरे ऊपर क्यों नहीं जा रहा यार, ये पॉइंट क्लिक क्यों नहीं हो रहा, हाफ क्लिक हो रहा है, इसको क्लिक करो। अच्छा अच्छा अच्छा, इस अब इसको क्लिक करके सेंटर पॉइंट पर क्लिक करो, कंट्रोल दबा के, उफ थोड़ा सा ना प्रॉब्लम होगा, देख देख कर करो। इस पॉइंट को क्लिक करो, कंट्रोल दबा के इस पॉइंट को क्लिक करो, उसके बाद इसको कोइंसाइड कर दो। हाँ अब ठीक हो गया। ओके, उसके बाद स्पेस दबा के यहाँ पर नॉर्मल मारो। अच्छा नॉर्मल मारने से ऐसा हो जाता है ना, इसको क्लिक करके यहाँ पर साइड फ्रंट व्यू करो। हाँ अब ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो तुम अपने हिसाब से। उसके बाद इसका सामने का पार्ट यहाँ पर देखो, सेक्शन क्या है, ए सेक्शन, ए सेक्शन। तो हमें ए सेक्शन कहाँ पर मिलेगा, ये देखो यहाँ पर लिखा है ऊपर की तरफ ए सेक्शन। तो इसका डायमेंशन एक्चुअली यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर मैं स्मार्ट डायमेंशन पर जाऊँगा, स्मार्ट डायमेंशन पर जाने के बाद पॉइंट को क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद नीचे आऊँगा, उसके बाद 5.75 दबा के एंटर मारो। उसके बाद इस जगह को क्लिक करो, यहाँ पर क्लिक करके इसका कितना दोगे, 4.2 दबा के एंटर मारो। तो देखो इस तरह से कुछ हो गया। उसके बाद यहाँ पर इसको टिक मारूंगा। उसके बाद हम यहाँ पर इसको एग्जिट स्केच करेंगे। एग्जिट स्केच करने के बाद देखो कुछ इस तरह से आ गया। उसके बाद स्केच को सिलेक्ट करके पर मैं स्केच पर सिलेक्ट करके यहाँ पर मैं सॉफ्ट पर क्लिक करूँगा। सॉफ्ट पर क्लिक करने के बाद इस लाइन को एक बार क्लिक करूँगा। तो देखो हाँ, मुझे कुछ इस तरह से ही एक चाहिए था। ओके, क्योंकि यहाँ पर तुम स्ट्रक्चर भी देख सकते हो इस तरह से। उसके बाद मैं इसको अगर टिक करूँगा, टिक करने से देखो यहाँ पर परफेक्टली हो चुका है। उसके बाद ये जो प्लेन है ना, इस प्लेन को क्लिक करके उसके बाद यहाँ पर कंट्रोल दबा के इसको थोड़ा आगे की तरफ अगर मैं खींच लूँगा। अच्छा प्लेन नहीं आया ना, वो नहीं आया, तो इस प्लेन को क्लिक करूँगा। अच्छा यहाँ पर प्लेन 2 आ चुका है, यहाँ पर प्लेन 2 आ चुका है। यहाँ पर मुझे इसको चेंज करना होगा, कितना आगे ले आना होगा, यही तो। ओफो छोड़ो यार, यहाँ पर प्लेन 2 वगैरह छोड़ो, यहाँ पर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक प्लेन ही ले लो, प्लेन पर क्लिक करो। उसके बाद यहाँ पर इसको आगे कितना लो, 5.75 हमें आगे ले आना होगा। ओके, तो यहाँ पर मैं क्लिक करके 5.75 दबा के एंटर मारूंगा। उसके बाद इसको टिक करूंगा, टिक करने से देखो प्लेन हो गया। उसके बाद चाहो तो इसको बड़ा वगैरह कर सकते हो, पर कोई बात नहीं। ओके, इसको इस तरह से, क्या हुआ है जो भी हो, यहाँ पर राइट क्लिक करके स्केच पर जाओ। स्केच पर जाने के बाद उसके बाद हम इसका सेक्शन करेंगे। इसका सेक्शन देखो सीधा सीधा यहाँ पर दिया है। तो यहाँ पर मैं फिर से एक रेक्टेंगल लूँगा, नॉर्मल रेक्टेंगल ले लो। तो यहाँ पर क्लिक करके, ओ सॉरी मैं सेंटर वाला रेक्टेंगल ले लिया ना, इसके मारो। यहाँ पर तुम सेंटर वाला नहीं, नॉर्मल 2 पॉइंट वाला रेक्टेंगल लो, कुछ इस तरह से यहाँ पर ले लो। उसके बाद यहाँ पर तुम स्मार्ट डायमेंशन पर जाओ, यहाँ पर क्लिक करके इसका 5.25 दबा के एंटर मारो। उसके बाद इस रीजन को क्लिक करो, यहाँ पर क्लिक करके 7.25 दबा के एंटर मारो। हो गया काम। उसके बाद इसके मारो। इसके मारने के बाद यहाँ पर ये जो लाइन है, इस लाइन को क्लिक करके कंट्रोल दबा के इस लाइन को क्लिक करके इसको तुम कोलिनियर कर दो तो सीधा हो जाएगा। उसके बाद इसका सेंटर पॉइंट कहाँ आया, ये देखो यहाँ पर सेंटर पॉइंट क्या हो गया यार, थोड़ा सा इस तरह वैसे करो। उसके बाद यहाँ पर सेंटर पॉइंट मिल चुका है, इसको क्लिक करो, कंट्रोल दबा के इस सेंटर पॉइंट को हाँ थोड़ा सा एडजस्ट करके यहाँ पर, क्या यार ये वाला पॉइंट मिलता क्यों नहीं है, यही मुझे नहीं पता। ये वाला पॉइंट मिलता नहीं है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, स्पेस दबा के यहाँ पर फ्रंट व्यू पर आऊँगा। फ्रंट व्यू पर आने के बाद अगर ऐसा करने में प्रॉब्लम हो रहा है ना, तो सबसे मतलब अमृत क्या है, यहाँ पर मिड लाइन ले लो, यहाँ पर इनफाइनाइट ले लो। यहाँ पर ओ माय गॉड, ये वाला तो दिख ही नहीं रहा यार। मैं क्या करूँगा, यहाँ पर पीछे वाला रेक्टेंगल कहाँ है, इसको थोड़ा सा इस तरफ एडजस्ट करके क्या करना चाहिए मुझे, ये वाला प्लेन जो है इसका यहाँ पर एक सेंटर, हाँ देखो सेंटर मिल गया। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं मिडिल लाइन लूँगा, इनफाइनाइट लूँगा। उसके बाद यहाँ पर इस सेंटर से एक यहाँ पर एक लाइन खींच दूंगा। हो गया। उसके बाद इसको टिक मारो। टिक मारने से देखो अब मैं क्या करता हूँ, ओ इसके मारो,
मैंने इसका मारना भूल गया था तो इसलिए ये लाइन आ गया, इसको सिलेक्ट करके डिलीट मार दो, हो गया काम। उसके बाद देखो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसको खींच कर मिडिल पर लाओ। उसके बाद देखो मेरा आइडिया क्या है, इसको क्लिक करो, कंट्रोल दबा के इसको क्लिक करो, उसके बाद इसको क्लिक करो, उसके बाद तुम यहाँ पर इसको सिमेट्रिक कर दो, सिमेट्रिक कर दो, तो देखो ऑटोमेटिक मिड बार आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर तुम्हें मिडिल पॉइंट मिल रहा है तो अच्छी बात, अगर नहीं मिल रहा है तो ऐसा करके भी कर सकते हो। उसके बाद नीचे का डायमेंशन भी मैंने दे दिया। उसके बाद मैं एग्जिट स्केच करूँगा। ओके, तुम्हें ना देखो मैं जैसा कर रहा हूँ ऐसा ही परिस्थिति तुम्हारे भी आएगा, तो ऐसा मैं नहीं गारंटी दे सकता। तुम्हें खुद का दिमाग चला के ढूंढना होगा कि मैंने कैसे इसको मैनेज करूंगा। मैंने दिखा दिया है कि इस तरह से करना है, पर कैसे करना है वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। उसके बाद ये वाला प्लेन सिलेक्टेड है। उसके बाद मैं यहाँ पर लॉफ्ट पर क्लिक करूंगा। उसके बाद इस प्लेन को यहाँ पर सिलेक्ट करूंगा। अरे क्या हो गया, सॉरी, यहाँ पर स्केच को सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद यहाँ पर लॉफ्ट पर क्लिक करूंगा। उसके बाद इस फेस को क्लिक करूंगा, तो देखो कुछ इस तरह से आ गया। उसके बाद इसको क्लिक करके यहाँ पर नीचे की तरफ कर दो। ओ, क्या हो रहा है यार, इसको क्लिक करके डिलीट मारो। ये वाला सेक्शन क्लिक सिलेक्ट है। उसके बाद यहाँ पर लॉफ्ट पर क्लिक करो। उसके बाद इस रीजन पर क्लिक करो, तो यहाँ पर कुछ इस तरह से आ रहा है। हमें इसको एक्चुअली यहाँ पर रोटेट करना है। ओके, इसको क्लिक करके यहाँ पर नीचे की तरफ ले आओ, तो देखो अब देखो सीधा हो गया ना। उसके बाद मैं इसको टिक मारूंगा। टिक मारने से देखो हमें कुछ इस तरह से ऐसा ही स्ट्रक्चर चाहिए था। तो उसके बाद यहाँ पर क्या करो, इस प्लेन को क्लिक करो, यहाँ पर हाइड मारो। उसके बाद इस प्लेन को क्लिक करो, यहाँ पर हाइड मारो। और यहाँ पर ये जो प्लेन हमने लिया था जिसका कोई ज़रूरत भी नहीं थी, इसको भी मैं यहाँ पर क्लिक करो। उसके बाद यहाँ पर, अरे क्या हुआ, प्लेन को क्लिक करना था, प्लेन को क्लिक करो, यहाँ पर हाइड मारो। देखो हमारा ये वाला स्ट्रक्चर रेडी हो गया। उसके बाद हम अभी फिलेट मारेंगे। ओके, जो हम कुछ देर पहले ही मारने वाले थे पर वो हम नहीं मारेंगे, अब हम फिलेट मारेंगे, क्योंकि देखो दोनों तरफ ही 1.5 है तो एक साथ हो जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पर फिलेट पर क्लिक करूंगा। फिलेट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर 1.5 दबा के एंटर मारूंगा। उसके बाद यहाँ पर इस रीजन पर क्लिक करूंगा, इसको क्लिक करो। ओ, ये कुछ इस तरह से चला गया इस, हाँ अब ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नीचे क्लिक करो, उसके बाद इसको क्लिक करो, अब देखो सीधा हो गया। उसके बाद हम इस तरफ क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करो। ओफ, ये क्या हो गया, इस लास्ट वाले को यहाँ पर डिलीट मारो। ओके, यहाँ पर इसको क्लिक करो और यहाँ पर इसको क्लिक करो, हो गया। और सेम प्रोसेस से इसको क्लिक करो और यहाँ पर इसको क्लिक करो, हो गया। और यहाँ पर इसको क्लिक करो और यहाँ पर इसको क्लिक करो, हो गया काम। उसके बाद मैं इसको अगर टिक कर दूंगा, टिक करने से देखो यहाँ पर हमारा काम खत्म। उसके बाद मैं क्या करूँगा, उसके बाद यहाँ पर और एक फिलेट है। यहाँ पर देखो 4.5 का एक फिलेट है, तो फिर से मैं एक फिलेट लूंगा। फिलेट लेने के बाद यहाँ पर देखो 4.5 दबा कर मैं एंटर मारूंगा। उसके बाद सिलेक्शन रीजन पर जाऊंगा। उसके बाद इस लाइन पर यहाँ पर, उसके बाद इस लाइन पर यहाँ पर क्लिक करो। ये देखो इस लाइन पर यहाँ पर क्लिक किया। उसके बाद इसको हम टिक कर देंगे। टिक करने से देखो यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया। पर यहाँ पर और भी एक फिलेट है, मैंने अभी भी गौर किया, यहाँ पर 0.5 का एक फिलेट है। तो यहाँ पर फिलेट करो, या फिर मैं एक फिलेट लेकर ही मल्टी फिलेट ले लेता, पर कोई बात नहीं। ओके, उस वो चीज़ मैंने फिर से बहुत वीडियो पर दिखाया। यहाँ पर मैं 0.5 देकर एंटर मारूंगा, इस बॉक्स पर क्लिक करूंगा। उसके बाद यहाँ पर इस रीजन को यहाँ पर इसको सिलेक्ट करूंगा, तो कुछ इस तरह से यहाँ पर हो जाएगा। ओके, उसके बाद इसको मैं टिक मार दूंगा, तो देखो यहाँ पर हमारा फिलेट यहाँ पर परफेक्टली अप्लाई हो चुका है। ऐसा ही हमें चाहिए। तो ए वाला फिगर, ए वाला मैंने जो प्रोसेस दिखाया है ना, यही इसका एक मात्र प्रोसेस है। अगर तुम और कोई प्रोसेस यूज करोगे तो ये नहीं होगा। ओके, तो फिर से अगर नहीं समझ में आया तो फिर से रिपीट करके देखो कि इस वाले चीज़ को कैसे करोगे। ओके, उसके बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर मैं सेल फीचर का यूज़ करूँगा। सेल को क्लिक करूँगा, उसके बाद इस प्लेन को क्लिक करूँगा और इस प्लेन को क्लिक करूँगा। उसके बाद इसका थिकनेस यहाँ पर कितना दिया है, इसका थिकनेस यहाँ पर देखो 0.25 दिया है, तो यहाँ पर मैं थिकनेस 0.25 दबा के एंटर मारूंगा। उसके बाद यहाँ पर इसको टिक मारूंगा। टिक मारने से देखो यहाँ पर हमारा सेल फीचर कंप्लीट हो चुका है। ओके, एकदम इस तरह से। अगर आप चाहो तो यहाँ पर इसको क्या कहते हैं, सेक्शन वगैरह करके देख सकते हो, इसको घुमा कर भी देख सकते हो। देखो एकदम इस तरह से यहाँ पर एकदम अंदर का पार्ट यहाँ पर आ चुका है। ओके, तो सेक्शन को फिलहाल के लिए बंद कर दो। बंद करने के बाद तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस नीचे वाले चीज़ को करेंगे। ये नीचे वाला चीज़ यहाँ पर बाकी है, देखो नीचे वाला चीज़। तो इसको करने के लिए यहाँ पर मैं क्या करूँगा, फिर से एक प्लेन लूंगा, देखूंगा कि कौन सा इसके बीच में, बीच से जा रहा है। देखो ये वाला प्लेन, अगर बीच से कोई प्लेन नहीं है तो फिर से यहाँ पर क्या करना होगा, तुम्हें यहाँ पर एक रेफरेंस प्लेन लेना होगा। तो इस प्लेन को क्लिक करके राइट क्लिक करके यहाँ पर स्केच पर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक रेक्टेंगल ले लो 2 पॉइंट वाला। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करके कुछ इस तरह से ऐसे खींच दो, हो गया काम। उसके बाद यहाँ पर अच्छा सॉरी यार, इसके मारो। एक्चुअली हमें इसको ऊपर की तरफ ले जाना है।
और इसको इसका जो सेंटर पॉइंट है कंट्रोल दबा के इसके सेंटर पॉइंट के साथ कोइंसाइड कर दो। हाँ, कुछ इस तरह से चाहिए। उसके बाद हम यहाँ पर स्मार्ट डायमेंशन पर जाएंगे, यहाँ पर क्लिक करके इसका डायमेंशन कितना है 0.4 दबा के एंटर मारो, हो गया। उसके बाद इस लाइन और ये जो लाइन है इसका बीच का यहाँ पर डिस्टेंस कितना 15 दबा के एंटर मारो, हो गया काम। उसके बाद इसको तुम टिक मारो, टिक मारने के बाद यहाँ पर इस एज को क्लिक करो, ओके, इस आर्क को क्लिक करने के बाद यहाँ पर इसको कन्वर्ट एंटिटीज पर क्लिक करो, तो हमें यहाँ पर ये दोनों रीजन मिल जाएगा। नहीं तो आप अलग से आर्क भी ले सकते हो, पर उतना हम कष्ट नहीं करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर देखो फुल्ली डिफाइंड का मैसेज पे आ चुका है, हम यहाँ पर एग्जिट कर रहे हैं। एग्जिट करने के बाद मैं यहाँ पर देखो एकदम बीच पर आ चुका है ना। उसके बाद मैं यहाँ पर फीचर्स पे जाकर एक्सक्लूड पर क्लिक करूंगा, इस रीजन पर सिलेक्ट करूंगा और इस रीजन पर सिलेक्ट करूंगा। इसका डिस्टेंस यहाँ पर 8 ऑलरेडी है और यहाँ पर मिड प्लेन भी सिलेक्टेड है। उसके बाद मैं इसको टिक मारूंगा, देखो यहाँ पर हो चुका है ना, ये वाला पार्ट एकदम परफेक्टली हो चुका है। उसके बाद मैं स्पेस दबा के बाद आइसोमेट्रिक पर क्लिक करूंगा। उसके बाद यहाँ पर कुछ होल वगैरह है, तो होल वगैरह करने के लिए यहाँ पर तुम क्या करना, होल विजर्ड पर जाओ। होल विजर्ड पर जाने के बाद यहाँ पर एक नॉर्मल होल ले लो। नॉर्मल होल लेने के बाद यहाँ पर देखो मैट्रिक नहीं, यहाँ पर इंची करो। इंची करने के बाद मतलब ये इन ऐसा इंची करो। उसके बाद यहाँ पर हम 100 कस्टम साइज पर जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर अगर नियर सिंक ऐसा कुछ ऑन है, इसको तुम ऑफ कर दो और यहाँ पर 100 डेसिमल वैल्यू कर सकते हो, पर कोई मतलब नहीं बनता। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा है 0.41 दबा के मैं एंटर मारूंगा। उसके बाद यहाँ पर थ्रू ऑल कर दो, क्योंकि ऊपर नीचे कोई लेयर नहीं है। उसके बाद यहाँ पर पोजीशन पर जाऊंगा, 3D पर जाऊंगा। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद यहाँ पर एस्केप मारो, यहाँ पर स्पेस दबा के नॉर्मल पर क्लिक करो। उसके बाद यहाँ पर जूम करो, जूम करने के बाद यहाँ पर स्मार्ट डायमेंशन पर जाओ। क्या हो गया, स्मार्ट डायमेंशन पर जाओ। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करके इस साइड पर क्लिक करके इसका डिस्टेंस यहाँ पर कितना है, डिस्टेंस अच्छा 1 है, 1 दबा के एंटर मारो। उसके बाद फिर से इसको क्लिक करके इसको क्लिक करो, इसका डिस्टेंस यहाँ पर कितना है, यहाँ पर नहीं दिखा रहा है, क्यों नहीं दिखा रहा है, किसके साथ कोइंसाइड हो चुका है। ओफो, क्या यार, यहाँ पर इसको क्लिक करके इसको तुम सारा, अच्छा ऐसा भी नहीं ले सकते। उफ, तो प्रॉब्लम हो चुका है। अच्छा ये वाला डिस्टेंस तो है, इसके साथ ये वाला डिस्टेंस यहाँ पर हम अच्छा ले सकते हैं। मैं गलत ले रहा था शायद, मैं भी पागल हूँ। 0.75 दबा के एंटर मारूंगा तो यहाँ पर एकदम परफेक्ट हो चुका है। उसके बाद मैं इसको टिक मारूंगा, टिक मारने से हमारा देखो ये वाला होल हो गया। उसके बाद हम सारे होल को एक ही बार में कर लेंगे। वो कैसे कर लेंगे, इस होल यहाँ पर सिलेक्टेड है। उसके बाद मैं यहाँ पर लीनियर पैटर्न पर जाऊँगा। लीनियर पैटर्न पर जाने के बाद यहाँ पर मुझे ये वाला डायरेक्शन देना है। डायरेक्शन देने के बाद यहाँ पर इसको 4 होल है, तो यहाँ पर मैं 4 दबा के एंटर मारता हूँ और इन सभी के डिस्टेंस, बीच का जो डिस्टेंस है वो 2 है, 2 दबा के एंटर मारता हूँ। तो देखो, अरे तो निकल गया यार, 1 2 3 4, अच्छा मैंने 5 ले लिया, तो 4 ले लो। 4 लेने के बाद इस तरफ भी मैं एक ही बार में कर दूंगा। यहाँ पर सेकेंड डायरेक्शन 2 की क्या दूंगा, डायरेक्शन 2 ए वाला दूंगा। डायरेक्शन 2 देने के बाद उसके बाद हम यहाँ पर 1 नहीं, यहाँ पर हम 2 करेंगे। 2 करने के बाद हम इसका डायरेक्शन फ्लिप कर देंगे। उसके बाद इसका डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस यहाँ पर देखो पूरा डिस्टेंस है 8 और एक का नहीं ये वाला नहीं, अच्छा यहाँ पर 13.5 ऑलरेडी दिया है, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। 13.5 दबा के एंटर मारो, देखो इस तरफ आ गया। उसके बाद इसको तुम टिक मारो, टिक मारने से देखो दोनों तरफ एक ही बार में यहाँ पर हो। ओफो, मैंने थ्रू ऑल लिया था ना, तो देखो ये भी यहाँ पर प्रॉब्लम हो गया, देखो देखा ना। तो यहाँ पर थ्रू ऑल को कैंसिल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने होल लिया, तो यहाँ पर राइट क्लिक करके यहाँ पर तुम इसको एडिट करो। एडिट करने के बाद यहाँ पर देखो, यहाँ पर थ्रू ऑल नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा देखते रहो, यहाँ पर थ्रू ऑल नहीं, यहाँ पर अप टू नेक्स्ट करो। अप टू नेक्स्ट करने के बाद इसको तुम टिक मारो। टिक मारने से देखो हमारा ये वाला पार्ट फिर से ठीक हो चुका है, सिर्फ यहाँ पर होल हो चुका है। ओके, मैंने इस तरफ देख कर किया था, इस तरफ मुझे दिख रहा था कि कुछ भी प्लेन नहीं है, पर इस तरफ मैं गौर नहीं किया कि इस तरफ यहाँ पर ऊपर ऐसा कुछ चीज़ है। ओके, तो ये वाला पार्ट भी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है और एक छोटा सा काम करना बाकी। इस प्लेन को क्लिक करो, यहाँ पर स्केच पर जाओ। स्केच पर जाने के बाद यहाँ पर तुम सेंटर पॉइंट वाला आर्क ले लो या फिर तुम सर्कल ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर क्लिक करके एक सर्कल, उसके बाद यहाँ पर क्लिक करके 2 सर्कल। उसके बाद मैं स्मार्ट डायमेंशन पर जाऊँगा, इसको क्लिक करके यहाँ पर कितना लूँगा, छोटा वाला 1.5 दबा के एंटर मारो, हो गया काम। और इस बड़ा वाले को क्लिक करके यहाँ पर कितना लूँगा, यहाँ पर एक्चुअली 4.875 दबा के मैं एंटर मारूंगा। अच्छा, ये एक्चुअली इसका रेडियस है, तो हम मुझे इसका डायमीटर देना होगा। तो यहाँ पर डबल क्लिक करो, डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पर 4.875 इंटू 2 दबा के एंटर मारो, तो देखो बड़ा हो गया। और ये वाला भी बड़ा होगा क्या
यहाँ पर शायद ठीक ही दिया था, देखो 1.5 तो ठीक ही लग रहा है, पर देखता हूँ 1.5 इंटू 2 दबा के एंटर मारता हूँ तो अच्छा कुछ इस तरह से हो गया, ठीक ही है, अभी ठीक ही लग रहा है। ओके, यहाँ पर फुल्ली डिफाइंड आ चुका है। उसके बाद मैं इसको एग्जिट करूंगा। एग्जिट करने के बाद यहाँ पर मैं इसको एक्सक्लूड कट पर क्लिक करूंगा। इस बड़ा वाले को पहले नहीं करो, एरर आ जाएगा। इसको पहले यहाँ पर डिलीट मारो और इस छोटे वाले को सिलेक्ट करो। इस छोटे वाले को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर बिल्ड है, यहाँ पर थ्रू ऑल कर दो। उसके बाद इसको तुम टिक मार दो। टिक मारने से कुछ ऐसा यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद इसको एक्सपेंड करो। एक्सपेंड करने के बाद फिर से स्केच पर जाओ। उसके बाद फिर से यहाँ पर एक्सक्लूड कट पर क्लिक करो। उसके बाद ए रीजन है। उसके बाद हम थ्रू ऑल नहीं, यहाँ पर हम अप टू नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद इसको टिक मारेंगे तो देखो कुछ ऐसा यहाँ पर बन चुका है। ओके, तो यही हमें चाहिए था। तो ये वाला रीजन भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर मैं अगर कुछ कलर वगैरह देना चाहता हूँ तो यहाँ पर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ भी कलर दे दो। देने के बाद इसको मैं टिक मारूंगा। टिक मारने से देखो कुछ ऐसा यहाँ पर हो गया। उसके बाद इसको सेव कर दो। ओके, यहाँ पर सेव पर क्लिक करो। सेव पर क्लिक करने के बाद हम एक बार देख लेता हूँ मैं सही असेंबली पर हुआ ना, एकदम पंपर ब्लॉक के अंदर, हाँ हुआ हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर पार्ट 7 यहाँ पर 7 दे दो। 7 देने के बाद इसका नाम क्या है, अच्छा अच्छा, ये तो गलत जगह पर हुआ। ये पंपर ब्लॉक का पार्ट्स तो नहीं है। यहाँ पर इसको कैंसिल मारो। यहाँ पर फिर से एक बार देखो कहाँ सेव हो रहा है। मैं यहाँ पर इसको असेंबली के अंदर जाओ। यहाँ पर मैं पंपर ब्लॉक पर क्यों आ गया, यहाँ पर ब्लोअर असेंबली कर रहा हूँ मैं अभी। ओके, यहाँ पर देख लो, हाँ इसका पार्ट मैं एक्चुअली पिछला जो वीडियो था असेंबली का उसके अंदर चला गया, उस फोल्डर के अंदर। यहाँ पर इसको मैं पार्ट 4 है, इसको मैं पार्ट 5 दबाऊंगा। उसके बाद यहाँ पर इसका नाम क्या है, अपर हाउसिंग। अपर हाउसिंग दबा के यहाँ पर मैं सेव कर दूंगा इसको। तो यहाँ पर ये वाला पार्ट सेव हो चुका है। उसके बाद हमें सिर्फ एक पार्ट ही बनाना होगा, यहाँ पर ये वाला। ओके, साफ्ट बनाना होगा। थोड़ा सा यहाँ इसको जूम आउट कर देता हूँ। उसके बाद मैं फिर से यहाँ पर पार्ट डिजाइन लूंगा। उसके बाद यहाँ पर ओके करूंगा। ओके करने के बाद एक ही बार में कर दूंगा, तो बहुत ही आसान सा चीज़ है। स्केच पर जाऊंगा, यहाँ पर एक सेंटर लाइन लूंगा। उसके बाद कोई भी एक प्लेन ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद मैं यहाँ पर इन्फाइनाइट लेंथ पर क्लिक करूंगा। यहाँ पर वाई एक्सिस लूंगा, यहाँ पर क्लिक करके एक्स एक्सिस लूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पर इसको पहले इसको टिक मारूंगा। टिक मारने के बाद यहाँ पर इन्फाइनाइट लेंथ को ऑफ करो, कंस्ट्रक्शन को भी ऑफ करो। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करके ऐसे सीधा आओ। उसके बाद नीचे जाओ। उसके बाद ऐसा, उसके बाद ऊपर जाओ। उसके बाद ऐसा, उसके बाद कुछ ऐसा करके यहाँ पर सीधा आके इस तरह से इसको जोड़ दो। हो गया। उसके बाद यहाँ पर स्मार्ट डायमेंशन पर जाओ। यहाँ पर क्लिक करके कितना है यहाँ पर 24, तो 24 दबा के यहाँ पर एंटर मार दो। उसके बाद यहाँ पर ए वाला जो रीजन है, ए वाला रीजन यहाँ पर 0.5 है, 0.5 दबा के एंटर मार दो। उसके बाद ये वाला जो रीजन है, इस वाला रीजन का डिस्टेंस यहाँ पर 0.18 है, 0.18 दबा के एंटर मार दो। ओ माय गॉड, बहुत छोटा हो गया। उसके बाद इसका अच्छा ए वाला जो चीज़ है, इसको क्लिक करके यहाँ पर सेंटर एक्सिस को क्लिक करो नीचे की तरफ। इसका डायमीटर कितना है, यहाँ पर डायमीटर 1.2 दबा के एंटर मारो। हो गया। उसके बाद ये बड़ा वाले का इसका डायमीटर यहाँ पर कितना है, इसका डायमीटर यहाँ पर 1.45 दबा के एंटर मारो। हो गया। और ये एक ही साथ है ना, तो यहाँ पर इसके मारो। इसके मारने के बाद इसको क्लिक करो, कंट्रोल दबा के इस लाइन को क्लिक करो। उसके बाद ओ सॉरी, स्मार्ट डायमेंशन ऑन था, इसके मार दो। फिर से इसके मारो, स्मार्ट डायमेंशन जब तक ना जाए। उसके बाद इसको क्लिक करो, फिर से उसका कंट्रोल दबा के इस लाइन को क्लिक करो। उसके बाद इसको तुम कोलिनियर कर दो। देखो एकदम परफेक्ट हो चुका है हमारा। देखो सब कुछ फुल्ली डिफाइंड पे आ चुका है। उसके बाद मैं एग्जिट स्केच करूंगा। उसके बाद यहाँ पर मैं फीचर्स पे जाके रिवॉल्व पर क्लिक करूंगा। उसके बाद यहाँ पर ये वाला एक्सिस लूंगा। देखो रिवॉल्व हो गया। उसके बाद इसको तुम टिक मार दो। टिक मारने से हमारा ये वाला साफ्ट भी यहाँ पर हो चुका है। यहाँ पर ऐसा ही कुछ है, बहुत छोटा नहीं लग रहा, पर डायमेंशन ही ऐसा कुछ दिया हुआ है, तो हम कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद इसका भी कलर वगैरह ले सकते हैं। यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद इसका कुछ इस तरह से कलर वगैरह ले लो। उसके बाद इसको मैं टिक कर दूंगा। टिक करने से बाद यहाँ पर मैं स्पेस दबा के आइसोमेट्रिक पर क्लिक करूंगा। तो देखो यहाँ पर साफ्ट भी कंप्लीट हो चुका है। इसको भी मैं यहाँ पर सेव कर देता हूँ। यहाँ पर ये पार्ट 5 नहीं, ये पार्ट 6 है। 6 दबाने के बाद इसका नाम है, मैं मोटर साफ नहीं, सिर्फ साफ, अच्छा नाम दे दो यार, MOTORS एक टी दबा के एंटर मारो। तो हमारा ये वाला रीजन भी कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हम असेंबली करेंगे, तो इसको क्रॉस कर दो। क्रॉस करने के बाद यहाँ पर हम असेंबली को देखेंगे कि कैसा कुछ जुड़ा हुआ है। यहाँ पर हमारा 2D असेंबली भी दिया है, 2D असेंबली यहाँ पर दिया है, और यहाँ पर 3D असेंबली दिया है। तो चलो एक एक करके कर लेते हैं यहाँ पर कैसा कुछ है।
तो अभी हम फिलहाल इस असेंबली को बनाएंगे। इसके लिए हम यहाँ पर इसको पार्ट पर नहीं, यहाँ पर हम असेंबली पर जाएंगे, इसको ओके करेंगे। ओके करने के बाद हम यहाँ पर कुछ पार्ट्स ओपन करेंगे। ये देखो यहाँ पर असेंबली पर स्टार्ट करने मतलब क्लिक करने के बाद ये वाला फोल्डर डायरेक्ट यहाँ पर ओपन हो गया। पर फास्ट जो असेंबली का वीडियो था मेरे प्लेलिस्ट के अंदर, वहाँ पर मैंने बताया था कि ये वाला फोल्डर खोलने का और भी कितना सारा प्रोसेस है। अगर बाई चांस ये ना खुले तो, खुल रहा है तो अच्छी बात है। इसको मैं फर्स्ट पार्ट इसको लोअर हाउसिंग को ले आऊँगा, उसके बाद इसको ओपन करूँगा। ओपन करने के बाद यहाँ पर क्लिक कर दूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर राइट क्लिक करके इसको फ्लोट मारो। फ्लोट हमने क्यों क्लिक किया वो भी मैंने फर्स्ट असेंबली का वीडियो में बताया था। हर चीज़ एक ही चीज़ में हर वीडियो में तो नहीं बताऊंगा ना। ओके, मैं 100 वीडियो कर रहा हूँ तो हर वीडियो पे अगर एक ही चीज़ बताते जाऊंगा तो वीडियो एक दिन का हो जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पर मेट पर क्लिक करूंगा। मेट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक कुछ ऐसा आ जाएगा। उसके बाद इस पार्ट का भी मैं एक्सपेंड करूंगा। उसके बाद इस असेंबली का फ्रंट प्लेन और इस पार्ट का फ्रंट प्लेन दोनों एक होना चाहिए। अरे क्या हो गया? अच्छा, सॉरी, यहाँ पर सिलेक्ट नहीं हुआ। उसके बाद फिर से मैं इस मेट पर क्लिक करूंगा। अच्छा, यहाँ पर मैंने फ्लोट किया था ना, यहाँ पर राइट क्लिक करके एक सेकंड इसको क्रॉस करो, इसको क्रॉस करो, यहाँ पर इसको राइट क्लिक करके, हाँ मैंने फ्लोट किया इसलिए अभी फिक्स्ड आ रहा है। तो अभी मैं इसको मेट पर जाऊंगा। मेट पर जाने के बाद यहाँ पर इसको एक्सपेंड करूंगा और यहाँ पर इस असेंबली का फ्रंट प्लेन और इस पार्ट का फ्रंट प्लेन दोनों सेम होना चाहिए। यहाँ पर क्लिक, उसके बाद इस असेंबली का टॉप प्लेन इस पार्ट का टॉप प्लेन भी सेम होना चाहिए। फिर से यहाँ पर क्लिक, असेंबली का राइट प्लेन और इस पार्ट का राइट प्लेन भी सेम होना चाहिए। उसके बाद इसको क्लिक करो। उसके बाद हम इसको टिक मारेंगे तो हमारा जो पार्ट है ये एकदम सही जगह पर आ चुका है असेंबली के अंदर। ओके, उसके बाद हम कौन सा ये जो अंदर वाला जो पार्ट है इसको ले आएंगे, इसको हम इंसर्ट करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर इस वाले पार्ट ब्लोअर को लेकर ओपन करेंगे। ओ माय गॉड, ये बहुत ज़्यादा आ गया। तो इसका भी सॉल्यूशन है। ये बहुत ज़्यादा क्यों आया है? क्योंकि मैंने बोला था ना, ये हम जब ये वाला पार्ट जब हम किए थे तब हमने इसको इंची में ना करके मिलीमीटर पर कर लिए थे। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है, आप इसको क्लिक करके इसको तुम ओपन करो। ओपन करने के बाद यहाँ पर दो रास्ते हैं इसको इंची से, इसको एमएम से इंची में ले जाने के लिए। यहाँ पर देखो एमएम जैसे दिख रहा है ना, इसको पहले तुम इंची करो, नहीं तो कुछ भी नहीं ठीक होगा। ये जो इंची किया है ना, तो उसके बाद फास्ट रास्ता, सबसे मुश्किल रास्ता क्या है? हर एक स्केच को तुम ओपन करो। हर एक स्केच को ओपन करके यहाँ पर एडिट पर जाओ। उसके बाद यहाँ पर मैंने तो इंची में चेंज कर दिया। उसके बाद यहाँ पर जितना भी डायमेंशन है इस डायमेंशन को फिर से दो, तो ये डायमेंशन अभी इंची में लेगा। तो ये बहुत ही फालतू प्रोसेस है। ये करते करते तुम्हारा दिन गुजर जाएगा पर ये खत्म नहीं होगा, क्योंकि कितना सारा स्केच है, इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। तो इसका और एक दूसरा रास्ता है जो एकदम सिंपल रास्ता है। इसको मैं क्रॉस करूंगा, यहाँ पर डिस्कट चेंज कर दूंगा। डिस्कट चेंज करने के बाद और एक रास्ता क्या है? यहाँ पर तुम्हें इस मोल्ड टूल, ये वाले टैब को ले आना होगा। ये वाले टैब अगर तुम्हें नहीं दिख रहा है तो कोई भी आप टैब के अंदर यहाँ पर राइट क्लिक करके टैब्स पर जाओ, यहाँ पर इस मोल्ड टूल को एक्टिव करो। उसके अंदर हमें यहाँ पर स्केच वाला एक ऑप्शन मिलेगा, या तो तुम यहाँ पर कमांड लाइन पर जाके इस कमांड पर क्लिक करो। उसके बाद यहाँ पर स्केल टाइप करो, तो देखो यहाँ पर भी तुम्हें स्केल मिल गया। या फिर यहाँ पर तुम इंसर्ट पे जाके यहाँ पर मोल्ड पर जाके यहाँ पर भी स्केल है, तो कहीं से भी क्लिक करो, सिर्फ लेना चाहिए। उसके बाद तुम गूगल पर जाओ, इंटरनेट पर जाओ, यहाँ पर सर्च करो इंची टू एमएम। देखो 1 इंची इक्वल टू 25 एमएम, क्योंकि हमने तो एमएम पर लिया है ना, तो एमएम को हम कितना बढ़ाएंगे ताकि वो इंची के इक्वल आ जाए। ओके, नहीं तो आप सोचोगे कि मैं एमएम से इंची क्यों नहीं किया, इंची से एमएम क्यों सर्च किया। ओके, तो इसका आंसर क्या है? हमने इसको एमएम पर लिया है, तो एमएम को हम कितना बढ़ाएंगे, स्केल को कितना बढ़ाएंगे ताकि वो एमएम का जो लेंथ डायमेंशन है वो इंची के इक्वल आ जाए। ओके, तो हम यहाँ पर 25.4 इसको हम कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पर हम इसको पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद हम इसको अगर टिक करेंगे, टिक करने से देखो ये बहुत ही बड़ा बन चुका है। ओके, तो इस तरह से तुम एक ही झटके में चेंज कर सकते हो। तो हमें अभी यहाँ पर सेव करेंगे। सेव करने के बाद यहाँ पर इसको क्रॉस करेंगे। क्रॉस करने के बाद हम इसको यस करेंगे। उसके बाद देखो ये भी यहाँ पर बड़ा हो चुका है। ओके, और एक पार्ट शायद हमें एमएम से इंची करना होगा कुछ देर बाद, तो हम कर लेंगे। यहाँ पर मेट पर जाएंगे। मेट पर जाने के बाद इसका जो एक्सिस है, इसका जो एक्सिस है और इसका जो एक्सिस है दोनों सेम होना चाहिए। उसके बाद इसको टिक मारो। टिक मारने के बाद यहाँ पर और एक चीज़ करना होगा, इसका जो प्लेन है और इसका जो प्लेन है ये सेम नहीं होगा। यहाँ पर एक डिस्टेंस दिया होगा, तो ये डिस्टेंस यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना होगा। डिस्टेंस यहाँ पर कितना होगा थोड़ा सा देख लेता हूँ। ये वाला पार्ट यहाँ पर कौन सा है? अच्छा, ये वाला पार्ट है। इसका टोटल डिस्टेंस यहाँ पर कितना है? यहाँ पर देखो इसका अंदर का जो डिस्टेंस है, यहाँ पर मैं कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूँ, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगा। कैलकुलेटर इसको ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पर ये पूरा डिस्टेंस यहाँ पर कहाँ पर दिया हुआ है? यहाँ पर दिया है देखो 8। ओके, तो मैं यहाँ पर 8 दबाऊंगा। उसके बाद माइनस करूंगा। दोनों तरफ कितना है? 0.25। तो यहाँ पर माइनस माइनस 0.25, फिर से माइनस
0.25 दबा के मैं एंटर मारूंगा तो कितना होगा, 7.5 होगा। 7.5, और हमने जब इस अंदर वाले पार्ट को बनाए थे, वो वाला का डायमेंशन यहाँ पर कहाँ पर है, यहाँ पर है। ओके, तो इसका यहाँ पर थिकनेस देखो, इसका थिकनेस यहाँ पर ऊपर से नीचे तक 6 पॉइंट, इसको तुम 7.5 इसको याद रखना। ओके, उसके बाद फिर से अगर मैं इसको कैलकुलेटर को ओपन करूँ, फिर से यहाँ पर एक न्यू कैलकुलेटर को ओपन करता हूँ, उसके बाद इसका हम डायमेंशन यहाँ पर कितना देंगे, यहाँ पर हम 6.5 प्लस यहाँ पर 0.5 देकर एंटर मारेंगे तो यहाँ पर 7 है, और यहाँ पर 7.5 है। नहीं, यहाँ पर 7 नहीं है, यहाँ पर हमें फिर से प्लस करना होगा। यहाँ पर देखो 0.25 है, उसके बाद इसको इक्वल कर, तो देखो यहाँ पर 7.25 और यहाँ पर 7.5, तो इसको माइनस करो। 7.5 माइनस 7.25 दबा के एंटर मारो तो होगा 0.25, तो इसका ही हमें डिस्टेंस देना होगा। इसको क्रॉस करो और इसको यहाँ पर इसको कॉपी कर लो, इसको यहाँ पर क्रॉस कर दो। उसके बाद हम डिस्टेंस यहाँ पर कहाँ देंगे, यहाँ पर देखो डिस्टेंस, इस यही यही डिस्टेंस ना, हाँ यही वाला डिस्टेंस। अच्छा, यहाँ पर पर नहीं, इसको हमें इंची पर लेना होगा। इसको पहले हम दे देते हैं, इसको पेस्ट कर देते हैं जो हम लिए थे। उसके बाद यूनिट यहाँ पर इंची दे दो, इंची दे दो। उसके बाद इसको हम यहाँ पर टिक कर देंगे तो यहाँ पर एकदम परफेक्टली मैच हो जाएगा। उसके बाद इसको टिक कर दो, देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर एक गैप आ चुका है, और सामने के तरफ भी यहाँ पर भी एक गैप है। ओके, तो इसी तरह से इसको करना होगा। अच्छा, यहाँ पर अच्छा प्रॉब्लम आ गया यार, यहाँ पर एक्चुअली हमने जो डिस्टेंस दिया है ना, ये गलत डिस्टेंस था, इसको 2 से डिवाइड करना पड़ता, क्योंकि ये जो हमने डिस्टेंस दिया है वो एक्चुअली दोनों तरफ होगा, पर मैं भूल गया कि डिस्टेंस कितना दिया है। इसको टिक करूंगा, टिक करने के बाद यहाँ पर इस मेट पर जाऊंगा, मेट पर जाने के बाद यहाँ पर देखो डिस्टेंस पर जाऊंगा, डिस्टेंस पर जाने के बाद इसको एडिट पर करूंगा। इसको एडिट करने के बाद इसका मैंने यहाँ पर कितना दिया था, अच्छा 6.35 मिलीमीटर पर हो गया, पर हमने इंच पर लिया था, तो हमें यहाँ पर मिलीमीटर पर ही ले लो, क्योंकि मतलब इंची का इक्वल ही यहाँ पर मिलीमीटर है। समझ पा रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ, दिल से दिल की बात। 6.35 बाई 2 दबा के मैं अगर एंटर मारूंगा तो देखो थोड़ा सा खिसक गया ना, उसके बाद इसको टिक मारो तो देखो हो गया। तो ये एक्चुअली इंची पर क्यों आ रहा है, मिलीमीटर पर क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने इसको यहाँ पर चेंज नहीं किया। इसको पहले इसको टिक मारो, टिक मारने के बाद यहाँ पर जाओ, यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर ऑप्शंस पर जाओ, यहाँ पर यूनिट वगैरह कहाँ पर दिखाया था, यहाँ पर डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज पर जाओ, यहाँ पर यूनिट्स पर जाओ, यहाँ पर देखो मिलीमीटर है, तो यहाँ पर इसको इंची कर लो। इंची करने के बाद इसको ओके करो। अब यहाँ पर जितना भी डिस्टेंस दिखाएगा वो इंची पर दिखाएगा। पर मैं अगर डिस्टेंस पर जाके एडिट पर करूंगा तो देखो यहाँ पर इंची पर दिखाना चाहिए, देखो 0.125 इंची। तो ओके, तो यहाँ पर एक मतलब इसका मेन जो फ्रेम है वो इंची पर आ गया है। अब देखो यहाँ पर दोनों तरफ ही सेम डिस्टेंस है, इस तरफ भी डिस्टेंस है और इस तरफ भी डिस्टेंस है। ये सब छोटा मोटा चीज़ तुम्हें पता होना चाहिए। ये सब सॉलिडवर्क्स के अंदर जितना भी सेटिंग्स है, बस स्पेस दबा के मैं नॉर्मल पर क्लिक करूंगा। उसके बाद यहाँ पर ऊपर वाले पार्ट को ले आऊँगा, उसके हम इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट करने के बाद यहाँ पर इस ऊपर वाले पार्ट कहाँ गया, ये वाला पार्ट, ओके, अपर हाउसिंग, इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पर कहीं भी एक क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर मेट पर जाएंगे। मेट पर जाने के बाद इसका क्या हो गया, अच्छा इसका जो एक्सिस है और इसका जो एक्सिस है ये सेम होना चाहिए। इसको क्लिक करो। क्लिक करने के बाद इसको तुम टिक मारो। टिक मारने के बाद अच्छा और एक चीज़ है, देखो आगे पीछे हो गया, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका जो एक्सिस है और यहाँ पर इसका जो एक्सिस है ये सेम होना चाहिए। ठीक हो गया। उसके बाद इसको टिक मारो। टिक मारने के बाद एकदम परफेक्टली यहाँ पर मैच हो चुका है। अच्छा, यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ चुका है। प्रॉब्लम देखो, हम जब इस पानी को यहाँ पर जब ये पंप करेगा ना, जब ये रोटेट करेगा, अच्छा इसका कलर ना कुछ चेंज कर दो क्योंकि सिमिलर सा कलर आ गया है। तो इस वाले पार्ट को मैं क्लिक करके, राइट क्लिक करके, अरे सॉरी, यहाँ पर इसको टिक मारो। टिक मारने के बाद इस पार्ट को मैं क्लिक करूँगा, राइट क्लिक करके यहाँ पर मैं इसको अपीयरेंस पर जाऊँगा और पार्ट पर जाऊँगा। ओके, पार्ट पर जाने के बाद इसका कलर कुछ इस तरह का कर सकते हो, या फिर इसका कलर नहीं, मैं इस अंदर वाले का कलर चेंज कर देता हूँ। इस वाले को क्लिक करूँगा, राइट क्लिक करके यहाँ पर अपीयरेंस पर जाऊँगा, पार्ट पर जाऊँगा। पार्ट पर जाने के बाद इसका कलर तुम कुछ इस तरह का, अच्छा ये चेंज नहीं हो रहा, ये चेंज क्यों नहीं हो रहा यार, ये चेंज इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पर इसको तुम्हें इस ओपन पार्ट को करना होगा। ओपन कट करने क्योंकि हमने इसका मटेरियल ऐड किया था, इसलिए चेंज नहीं हो रहा। उसके बाद यहाँ पर राइट क्लिक करो, इस मटेरियल पर जाके यहाँ पर डबल क्लिक करो। डबल क्लिक करने के बाद अब देखो यहाँ पर चेंज होगा। ओके, अब अगर यहाँ पर मैं कुछ इस तरह का यहाँ पर
कलर दे दूँ, उसके बाद इसको टिक मार दूँ, उसके बाद इसको सेव मारूँ, उसके बाद इसको क्रॉस मारूँ, उसके बाद इसको, अब देखो कलर चेंज हो गया ना। तो ये चीज़ मुझे भी नहीं पता था कि यहाँ पर डायरेक्ट क्यों नहीं कलर चेंज होता, पिछले बार का असेंबली में मैंने भी सीखा था। ओके ओके, मतलब ट्राई करते करते आइडिया है तो अचानक से हो गया। उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसका देखो हमें इसको एडिट करना होगा। ये तो इस तरफ घूमेगा घूमेगा ना, तो पंप यहाँ से कैसे करेगा, तो इसको हमें एडिट करना होगा। इस वाले पार्ट को क्लिक करो, यहाँ पर राइट क्लिक करके फिर से यहाँ पर ओपन पर जाओ। इसको हमें मतलब ये देखो, इसको हमें चेंज करना होगा। चेंज क्या करूँगा, इसको मैं फिर से सारे पर जाऊँगा। यहाँ पर इसको मैंने कब बनाया था, इस टाइम पर बना था। इसको मैं क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद बस स्केच पर जाऊँगा। स्केच पर जाने के बाद यहाँ पर एडिट पर जाऊँगा, तो यहाँ पर अच्छा नहीं, ये वाला नहीं, मैं गलत जगह पर आ गया। इसको क्रॉस करो, क्रॉस करने के बाद इसको नहीं, ये वाला फीचर को, हाँ ये देखो ये वाला सिलेक्ट हो गया ना। उसके बाद मैं इसको एक्सपेंड करूँगा, यहाँ पर स्केच पर जाऊँगा, उसके बाद इसको एडिट करूँगा। एडिट करने के बाद ये एक्चुअली इस तरफ नहीं, दूसरी तरफ होना चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको क्लिक करूँगा, उसके बाद फिर से इसको क्लिक करूँगा, कंट्रोल दबा के इसको भी क्लिक करो, मैं कंट्रोल दबाना भूल गया। उसके बाद मैं पर मिरर एंटिटीज पर करूँगा, उसके बाद मिरर अबाउट पर क्लिक करके इस लाइन को क्लिक करूँगा, तो देखो मिरर हो गया। ओके, उसके बाद यहाँ पर इसको मैं एग्जिट करूँगा। एग्जिट स्केच करने के बाद यहाँ पर ये जो स्केच हुआ है ना, अब इसको तुम फीचर्स पे जाके एक्सक्लूड पर क्लिक करो। उसके बाद अच्छा सॉरी, मैंने इस लाइन को भी मिरर करना भूल गया। फिर से यहाँ पर जाके एडिट पर जाओ, एडिट पर जाने के बाद इस लाइन को क्लिक करो। क्लिक करने के बाद यहाँ पर तुम ट्रिम के नीचे यहाँ पर एक्सपेंड का ऑप्शन है, यहाँ पर इसको एक्सपेंड हो रहा है क्या, इस तरफ एक्सपेंड हो रहा है, इस तरफ हमें करना होगा। नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, यहाँ पर हम एक लाइन ही ले लेते हैं। लाइन लेने के बाद यहाँ पर इसको क्लिक करके एकदम सीधा यहाँ पर जाके क्लिक कर देंगे, हो गया। उसके बाद इसके मारो, इसके मारने के बाद मैं क्या करूँगा, देखो ब्लैक हो चुका है। अगर ब्लैक नहीं हुआ तो इस लाइन को क्लिक करो, कंट्रोल दबा के इस लाइन को क्लिक करो, उसके बाद इसको तुम ऐसे परपेंडिकुलर कर देना। पर मेरा यहाँ पर ब्लैक हो चुका है तो मैं कुछ नहीं करूँगा, इसको मैं एग्जिट कर रहा हूँ। एग्जिट करने के बाद यहाँ पर स्केच पर सिलेक्ट करूँगा, उसके बाद यहाँ पर एक्सक्लूड पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर इस रीजन को क्लिक करूँगा, और यहाँ पर इस रीजन को क्लिक करूँगा, और इस रीजन को क्लिक करूँगा। इस रीजन को क्लिक करने के बाद इसको हम एक्सक्लूड कितना करेंगे, यहाँ पर देखो 6.5 हम ऊपर लेंगे। तो यहाँ पर हम क्लिक करके 6.5 दबा के एंटर मारेंगे, देखो ऊपर आ गया। इसको मिड प्लेन मत करना, इसको तुम बिल्ड करो। बिल्ड करने के बाद कुछ ऐसा यहाँ पर आ चुका है। उसके बाद मैं इसको टिक कर दूंगा, टिक करने के बाद यहाँ पर हो गया। उसके बाद यहाँ पर फिर से इसको क्लिक करो, क्लिक करने के बाद अच्छा ये सब यहाँ पर इसको ना डिलीट कर दो। बाकी जितना भी है यहाँ पर इसको भी क्लिक करके, नहीं तो ये सब अभी एरर देगा। तो इसको नीचे जितना भी है सब को डिलीट मारो। यहाँ पर जो बॉस फीचर है इसको रखो, क्योंकि हमने अभी अभी किया। तो इसको क्लिक करके मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर लीनियर पैटर्न नहीं, सर्कुलर पैटर्न पर जाऊंगा। सर्कुलर पैटर्न जाने के बाद इस आर को एक बार क्लिक करूंगा। क्लिक करने से हो गया। उसके बाद यहाँ पर हमने कितना किया था, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर हम 6 करेंगे और यहाँ पर इक्वल डिस्टेंस कर देंगे, हो गया। उसके बाद इसको टिक मारो, टिक मारने से यहाँ पर ऐसा कुछ आ गया। उसके बाद मैं इस प्लेन पर क्लिक करूंगा, उसके बाद यहाँ पर स्केच पर जाऊँगा। स्केच पर जाने के बाद यहाँ पर सर्कल पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्लिक करके एक बड़ा वाला सर्कल ले लो, फिर से यहाँ पर क्लिक करके एक छोटा वाला सर्कल ले लो। ओफो, सर्कल दूसरी जगह पर हो गया, कोई बात नहीं। एस्केप दबा के इसका सेंटर क्लिक करो, कंट्रोल दबा के इसका सेंटर। उसके बाद यहाँ पर इसको ऐसे कर दो, कोइंसाइड कर दो। उसके बाद इसको क्लिक करो, कंट्रोल दबा के इसको क्लिक करो। उसके बाद इसको तुम इक्वल कर दो, हो गया काम। उसके बाद यहाँ पर स्मार्ट डायमेंशन पर जाओ, यहाँ पर क्लिक करके इसका यहाँ पर कितना था, इसका इस छोटे वाले का यहाँ पर 8 था, 8 दबा के एंटर मारो, डायमीटर। ओके, उसके बाद यहाँ पर एग्जिट मारो। एग्जिट मारने के बाद कुछ ऐसा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर एक्सक्लूड पर जाओ। एक्सक्लूड पर जाने के बाद इसका थिकनेस यहाँ पर कितना था, इसका थिकनेस यहाँ पर कहाँ पर दिया है, अच्छा 0.25, तो यहाँ पर 0.25 दबा के मैं एंटर मारूंगा। उसके बाद इसको टिक करूंगा। टिक करने से अब हमारा एकदम परफेक्टली हो चुका है। अब पानी इसी तरफ एक घूमेगा मोटर, उसके बाद पंप ऊपर से करेगा। तो इसको मैं सेव मारूंगा। सेव मारने के बाद यहाँ पर मैं क्रॉस मारूंगा। उसके बाद यहाँ पर इसको, यहाँ पर भी देखो एक घूम गया, देखा, ये देखो दूसरी तरफ घूमगा। अब ये मोटर सही डायरेक्शन में घूमेगा और इस तरफ से यहाँ पर पानी को पंप करेगा। ओके, तो कभी कभी ऐसा प्रॉब्लम हो जा सकता है, तो कोई बात नहीं। अच्छा, यहाँ पर ना कुछ बोल्ट चाहिए, तो बोल्ट तो हमारे पास यहाँ पर मैंने नहीं बनाया है। यहाँ पर देखो बोल्ट तो नहीं दिख रहा है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके लिए एक नया चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं इंसर्ट कंपोनेंट्स पर तो हमारा नहीं है ना, यहाँ पर बोल्ट वगैरह नहीं दिख रहा है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसको क्रॉस करो, पहले यहाँ पर इसको एक्सपेंड करो। यहाँ पर न्यू पार्ट पर क्लिक करो। न्यू पार्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक बार क्लिक करो। क्लिक करने के बाद, अरे यहाँ पर क्या हो गया,
तुम यहाँ पर ये जो नया पार्ट आ चुका है ना, इसको राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करके यहाँ पर एडिट पार्ट करो। अगर तुम ओपन करोगे तो एक पूरा ब्लैंक पेज ओपन होगा, तो उस तरह से भी तुम अलग से कर सकते हो, या फिर मैं एक नया चीज़ दिखाने के लिए बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं एडिट पार्ट पर क्लिक करूंगा, तो देखो तुम यहाँ पर ही डायरेक्ट इसको कर सकते हो। देखा कितना ऑसम सा फीचर है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं यहाँ पर स्केच पर जाऊँगा। स्केच पर जाने के बाद मैं यहाँ पर इस प्लेन पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद हम स्केच पर क्लिक करेंगे। स्केच पर क्लिक करने के बाद एकदम जैसा था वैसा ही करो, सिर्फ हम असेंबली के अंदर इसको कर रहे हैं। उसके बाद हम यहाँ पर सर्कल लेंगे। सर्कल लेने के बाद इसका सेंटर दिख गया, सेंटर से एकदम इसके साथ यहाँ पर इस पॉइंट यहाँ पर दिखेगा शायद। अगर नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, हम बाद में इक्वल कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर सेंटर से क्लिक करके एक बड़ा वाला ले लो। ओके, मैं डायमेंशन वगैरह नहीं दे रहा, मैं सिर्फ आंखों की मदद से कर रहा हूँ। आप चाहो तो डायमेंशन दे सकते हो। उसके बाद मैं यहाँ पर एस्केप मारूंगा। एस्केप मारने के बाद इस लाइन को क्लिक करो, कंट्रोल दबा के इस लाइन को क्लिक करो। उसके बाद इसको तुम इक्वल कर दो। अब देखो परफेक्टली आ चुका है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको मैं एडिट आउट मतलब एग्जिट स्केच करूंगा। उसके बाद यहाँ पर फीचर्स पे जाऊंगा। फीचर्स पे जाने के बाद थोड़ा सा ऐसा करो तो दिखने में आसानी होगी। उसके बाद मैं इस पार्ट को यहाँ पर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद इसको यहाँ पर फिर से मैं इसको क्रॉस कर रहा हूँ। क्रॉस कर, मैंने शायद कुछ गलत दबा दिया। इसको मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर इस ये देखो मैंने यहाँ पर अभी भी स्केच को लिया है ना, तो स्केच को लेने मैं इस पार्ट को फिर से क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर एक्सक्लूड पर जाऊँगा। जाने के बाद यहाँ पर मैं इस प्लेन को अभी यहाँ पर सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हाँ अब देखो आ रहा है। ओके, तो मैंने शायद कुछ देर पहले कुछ गलत वगैरह दबा दिया था, पर जिसका आखिरी सब कुछ ठीक है तो उसका सब कुछ ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको नीचे इसको मैं फ्लिप डायरेक्शन करूंगा। उसके बाद मैं आंखों के हिसाब से कर रहा हूँ, कोई डायमेंशन वगैरह मैं नहीं दे रहा। ओके, तुम चाहो तो यहाँ पर डायरेक्शन ये देखो यहाँ पर मिलीमीटर पर आ रहा है। तो यहाँ पर तुम इसको इंची में कैसे करो, फिर से यहाँ पर ऑप्शन पर जाओ। यहाँ पर अच्छा यार इसको यहाँ पर तुम सेव करो। सेव करने के बाद फिर से यहाँ पर ऑप्शंस पर जाओ। ऑप्शंस पर जाने के बाद ऑप्शंस उसके बाद यहाँ पर तुम डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज पर जाओ। यहाँ पर यूनिट्स पर जाओ। यहाँ पर मिलीमीटर है, इसको यहाँ पर तुम इंचीज पर करो। उसके बाद यहाँ पर इसको ओके करो। ओके करने के बाद फिर से अगर तुम इसको क्लिक करके यहाँ पर एडिट पर जाओगे, कहाँ गया यार, अच्छा मैं हम एडिट के अंदर ही है। तो मैं फिर से अगर इसको क्लिक करके इसको एक्सपेंड करूंगा, इसके अंदर मैंने अभी अभी इस बॉस फीचर को लिया, इसको मैं अगर एडिट पर जाऊंगा तो अब देखो यहाँ पर देखो ये इंची में आ रहा है। ओके, तो यहाँ पर तुम इंची के हिसाब से भी तुम कम ज्यादा कर सकते हो, पर मैं यहाँ पर कुछ डायमेंशन नहीं दूंगा, मैं सिर्फ आंखों के हिसाब से कर रहा हूँ। ओके, तो ऐसा करके इसको मैं टिक कर दूंगा। टिक करने से देखो यहाँ पर ये हो गया। उसके बाद फिर से यहाँ पर मैं स्केच पर जाऊंगा। स्केच पर जाऊंगा। ओके, स्केच कहाँ पर है, अच्छा इसके अंदर स्केच है, इसको क्लिक एक्सपेंड करके देखो स्केच के अंदर जाऊंगा। फिर से यहाँ पर मैं फीचर्स पे जाके एक्सक्लूड पर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद मैं ये वाला इसको पूरा ले लेता हूँ। इसको इस अंदर वाले रीजन को भी ले लेता हूँ और इस बाहर वाले रीजन को भी ले लेता हूँ। तो देखो एक साथ आ गया। उसके बाद इसका थिकनेस मैं थोड़ा सा देखो अभी इंची में ही आ रहा है, जो भी करोगे क्योंकि मैंने अभी भी चेंज किया ना, इसको मैं थोड़ा इस तरह से कम कर दूंगा। हाँ, उसके बाद मैं इसको टिक कर दूंगा। टिक करने के बाद इस प्लेन को क्लिक करूंगा। फिर से यहाँ पर स्केच पर जाऊंगा। स्केच पर जाने के बाद मैं यहाँ पर एक स्केच पर हूँ ना, यहाँ पर एक सेंटर रेक्टेंगल ले लो। सेंटर रेक्टेंगल लेने के बाद यहाँ पर क्लिक करके इसका सेंटर पॉइंट तो दिखना चाहिए। सेंटर पॉइंट कहाँ गया यार, अच्छा सेंटर पॉइंट, अच्छा अगर इसको स्पेस दबा कर मैं फिर से पर नॉर्मल लूंगा। नॉर्मल लेने के बाद अगर सेंटर पॉइंट नहीं भी दिख रहा है कहीं पर भी क्लिक करके कुछ ऐसा कर दो। ऐसा करने के बाद यहाँ पर एस्के मारो। एस्के मारने के बाद क्या करना, मैं सिर्फ यहाँ पर कोई भी डायमेंशन नहीं दे रहा क्योंकि यहाँ पर कुछ असेंबली पर मैशिंग ड्राइंग पर यहाँ पर कुछ है ही नहीं, तो मैं आंखों की मदद से ही कर रहा हूँ। इसको अगर मैं मिडिल पर कैसे ले आऊँगा मुझे सोचना पड़ेगा। मैं यहाँ पर नॉर्मल पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद इसका मैं मिडिल पर कैसे आऊँगा, यहाँ पर अगर मैं क्लिक करूँगा, इसको मैं क्या करूँ, अच्छा इसको क्लिक करके कंट्रोल दबा के इसको तुम टेंजेंट कर दो। टेंजेंट कर दो। उसके बाद और एक काम कर सकते हो। और एक काम क्या कर सकते हो, इसको मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर कॉन्वर्ट फीचर करूंगा। कॉन्वर्ट फीचर करने से क्या होगा, इसका मुझे इस सर्कल का सेंटर पॉइंट मिल जाएगा। आप देखो यहाँ पर सेंटर पॉइंट मिल चुका है ना। तो यहाँ पर अच्छा इस रेक्टेंगल को यहाँ पर फिर से डिलीट करता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ पाओ। यहाँ पर इसको रेक्टेंगल को क्लिक किया, यहाँ पर मैं डिलीट दबाया। उसके बाद फिर से मैं यहाँ पर सेंटर पॉइंट वाला रेक्टेंगल होगा। आप देखो यहाँ पर सेंटर पॉइंट दिख रहा है। ओके, तो मैं यहाँ पर इस सर्कल को ले लिया कॉन्वर्ट एंटिटीज को इस्तेमाल करते हुए। ओके, उसके बाद मैं इसको एग्जिट स्केच करूंगा। यहाँ पर डायमेंशन वगैरह देने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर कुछ है ही नहीं। उसके बाद मैं यहाँ पर फीचर्स पे जाके एक्सक्लूड कट पर क्लिक करना था एक्चुअली, इसको क्रॉस करो। उसके बाद यहाँ पर एक्सक्लूड कट पर क्लिक करो। तो देखो इस रीजन को पहले क्लिक करो, इसको क्लिक करो, इसको क्लिक करो, इसको क्लिक करो। उसके बाद देखो यहाँ पर एक्सक्लूड कट आ गया। उसके बाद हम इतना नहीं, उसके बाद इसको थोड़ा सा कम करके इतना करके हम इसको ओके मारेंगे।
तो देखो यहाँ पर कुछ ऐसा आ गया। उसके बाद एक बार फिलेट लेते हैं, एक बार फिलेट पर क्लिक करूंगा। फिलेट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर फुल प्रीव्यू को ऑन करो और उसके बाद इस एज को सिलेक्ट करो और इस एज को सिलेक्ट करो। उसके बाद यहाँ पर फिलेट कम कर लो, यहाँ पर कितना करो 0.1 दबा के एंटर मारो। तो फिलेट यहाँ पर नहीं ले रहा है तो कोई बात नहीं, नीचे की तरफ एक बार ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पर मैं फिलेट पर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर इस रीजन पर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक्चुअली फिलेट नहीं आ रहा है क्योंकि ये डायमेंशन शायद बहुत बड़ा है। ओके, तो इसको मैं 0.1, ये देखो अब आ रहा है। ओके, तो डायमेंशन बहुत बड़ा था, ए भी बहुत बड़ा है, तो 0.05 दबा के मैं एंटर मारता हूँ। अब ठीक है। उसके बाद इसको मैं टिक मारूंगा तो देखो यहाँ पर फिलेट आ चुका है। तो ऊपर की तरफ भी मैं दे ट्राई करके देखता हूँ होता है कि नहीं। यहाँ पर फिलेट पर जाऊँगा। फिलेट पर जाने के बाद इस रीजन को क्लिक करूँगा और हाँ अब आ रहा है। ओके, तो यहाँ पर मैं 0.5 देकर ही इसको और भी कम कर सकता हूँ। 0.02 दबा का एंटर मारो। उसके बाद इसको तुम टिक मारो तो देखो हमारा यहाँ पर आ चुका है। उसके बाद यहाँ पर थ्रेडेड वगैरह भी दे सकते हो, पर मैं यहाँ पर नहीं दूंगा क्योंकि मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा चीज़ दिखा रहा हूँ। ओके, उसके बाद इसको तुम इसके मारो। इसके मारने के बाद हम यहाँ पर इसको पैड पर क्लिक करेंगे तो देखो ये यहाँ पर बन चुका है। कितना अच्छा चीज़ है। उसके बाद हम यहाँ पर एक नट बनाएंगे। उसके नट बनाने के लिए फिर से यहाँ पर जाके यहाँ पर न्यू पार्ट पर क्लिक करो। न्यू पार्ट पर क्लिक करने के बाद नीचे देखो यहाँ पर और एक पार्ट यहाँ पर आ गया। इसको एक्सपेंड है, इसको तुम बंद कर दो, इसको भी बंद कर दो। देखो नीचे एक फिर से न्यू पार्ट आ चुका है जिसका कोई नाम नहीं है। इसको राइट क्लिक करके, एक सेकंड क्या हो गया, इसको राइट क्लिक करके कुछ यहाँ पर आ क्यों नहीं रहा, एक सेकंड एक बार चेक करना पड़ेगा। हाँ ठीक ही तो है। अच्छा, यहाँ पर एक बार अंदर की तरफ एक बार क्लिक करना पड़ेगा। इसको अंदर की तरफ एक बार क्लिक कर दो। उसके बाद हम इसको राइट क्लिक करके हम यहाँ पर एडिट पार्ट पर क्लिक करेंगे। एडिट पार्ट पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर इस प्लेन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर स्केच पर जाएंगे। स्केच कहाँ है, यहाँ पर इस प्लेन पर क्लिक करो। राइट क्लिक करके स्केच पर जाओ। स्केच पर जाने के बाद नीचे की तरफ आ गया ना, हाँ नीचे की तरफ आ गया, बट ठीक से देख लो, हाँ नीचे की तरफ ही आ गया। स्पेस दबा के यहाँ पर नॉर्मल पर क्लिक करो, एकदम सही है। उसके बाद हम यहाँ पर फिर से एक सर्कल लेंगे, यहाँ पर सेंटर पॉइंट वाला सर्कल लेंगे। उसके बाद इस सर्कल को क्लिक करो, सेंटर पॉइंट मिल गया और यहाँ पर इसके साथ ही जोड़ दो या फिर ऐसा करो। उसके बाद इसको फिर से क्लिक करके थोड़ा सा क्या हो गया, अच्छा इस तरफ आ गया। तो ऐसा कुछ एक सर्कल ले लो। उसके बाद इसके मारो। इसको मारने के बाद इसका सेंटर कंट्रोल दबा के इसका सेंटर क्लिक करके इसको तुम कोइंसाइड कर दो, हो गया। उसके बाद इस सर्कल को क्लिक करो, कंट्रोल दबा के इस कौन सा सर्कल था, थोड़ा सा जूम आउट करो, इस वाले सर्कल को क्लिक करो। उसके बाद इसको तुम, अच्छा यहाँ पर कुछ नहीं दिखा रहा, यहाँ पर मैं राइट क्लिक करके ओफो, यहाँ पर इस वाले सर्कल को क्लिक करो, कंट्रोल दबा के इस वाले कंट्रोल दबा के इसको क्लिक करो। कुछ नहीं हो रहा, कोई बात नहीं। यहाँ पर हम स्पेस दबा के फिर से यहाँ पर नॉर्मल पर क्लिक करेंगे। इसका हम डायमेंशन दे देते हैं। इसका अगर नहीं ले रहा है तो डायमेंशन दे दो, कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा ना। इसका डायमेंशन कितना था, 0.14 इंची में था शायद। तो यहाँ पर मैं स्मार्ट डायमेंशन पर जाऊँगा, इस वाले को क्लिक करके यहाँ पर 0.41 दबा के एंटर मारूंगा तो एकदम परफेक्ट आ गया। उसके बाद इसका कोई डायमेंशन को गोली मारो, इसको मैं अपने हिसाब से थोड़ा सा बड़ा कर ले रहा हूँ। ओके, तुम अपने हिसाब से कर लो क्योंकि हमारा डायमेंशन नहीं है तो मैं क्या दूंगा। उसके बाद मैं इसको एग्जिट स्केच कर रहा हूँ। एग्जिट स्केच करने के बाद कुछ यहाँ पर इस तरह से आ गया, यहाँ पर इस तरह से आ चुका है। अच्छा, ये ऊपर नीचे हो चुका है, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर फीचर पे जाऊँगा, यहाँ पर मैं एक्सक्लूड पर क्लिक करूँगा। एक्सक्लूड पर क्लिक करने के बाद ये देखो ये वाला सेक्शन यहाँ पर सिलेक्ट हो चुका है। अच्छा, यहाँ पर इसको डिलीट मारो, इसको डिलीट मारो, सिर्फ इस बाहर वाले को क्लिक करो। ओके, अंदर वाले को क्लिक मत करो, नहीं तो मतलब दिखने में बुरा लगता है। उसके बाद इसको तुम थोड़ा सा छोटा कर दो। अच्छा, 10 ही छोटा है ना, तो यहाँ पर 5 दबा के एंटर मारो तो इस तरह से आ गया। उसके बाद इसको टिक मार दो तो देखो इस तरह से यहाँ पर आ गया। बस फिलेट वगैरह करना चाहते हो फिलेट पर क्लिक करो। फिलेट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक्चुअली नट होना चाहिए, तो यहाँ पर नट तो बनाना आता है, पिछले वाले असेंबली पर मैंने दिखाया था, पर यहाँ पर बहुत टाइम नष्ट होगा तो मैं नहीं दिखाऊंगा। यहाँ पर इस एज पर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर 10 दिया है तो इसलिए नहीं हो रहा है, 0.02 दबा के एंटर मारो। अच्छा, थोड़ा सा बढ़ा दो यार, बहुत छोटा हो गया, 0.05 दबा के एंटर मारो। अच्छा, और भी बड़ा हो गया यार, छोटा हो गया, 0.1 दबा के एंटर मारो, अब ठीक है। या फिर और थोड़ा बड़ा कर दो, 0.5 दबा के एंटर मारो, अब ठीक है। उसके बाद इसको टिक मारो। टिक मारने से हमारे यहाँ पर फिलेट भी रेडी हो चुका है। उसके बाद ये पैड पर क्लिक करो, पैड वाला ऑप्शन पर। आप देखो हमारा ये वाला चीज़ एकदम परफेक्टली आ चुका है, नहीं तो यहाँ पर खाली खाली सा लगेगा। ओके, उसके बाद मैं यहाँ ये देखो यहाँ पर हो गया। उसके बाद मैं क्या करूँगा, इन दोनों चीज़ों को मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, कंट्रोल दबा के इसको सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर असेंबली पर जाके यहाँ पर लीनियर पैटर्न पर क्लिक करूंगा। लीनियर पैटर्न पर क्लिक करने के बाद फास्ट डायरेक्शन हमारा ए होगा। उसके बाद हम 4 करेंगे तो 1
2 3 4 करेंगे और सभी का डिस्टेंस, बीच का डिस्टेंस यहाँ पर कितना था, सभी का बीच का डिस्टेंस था यहाँ पर 2, तो यहाँ पर मैं डिस्टेंस यहाँ पर 2 दबा के एंटर मारूंगा और इसको मैं डायरेक्शन फ्लिप कर दूंगा। तो देखो यहाँ पर चारों बैठ गया। उसके बाद डायरेक्शन 2 में क्या दूंगा, ए वाले को मैं डायरेक्शन 2 दूंगा। उसके बाद इसको 1 है तो 2 करो, उसके बाद इसका डायरेक्शन फ्लिप करो। इस बीच का, इन दोनों का डिस्टेंस यहाँ पर कितना था, यहाँ पर है देखो 8, नहीं नहीं यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर ही है। तो इसका डिस्टेंस यहाँ पर कितना है, टोटल डिस्टेंस यहाँ पर 15 है। तो यहाँ पर मैं 15 माइनस दोनों तरफ से 0.75 माइनस 0.75 दबा के एंटर मारूंगा। उसके बाद एक बार चेक कर लो सही जगह पर बैठा है कि नहीं, हाँ एकदम सही जगह पर आया। उसके बाद इसको टिक मारो। तो देखो एक ही बार में हमने सारे यहाँ पर जितना भी था सब कुछ कर लिया। ओके, तो तुम्हें इस वीडियो पर एक नया चीज़ पता चला कि हम यहाँ पर रहकर भी एक पार्ट कैसे बना सकते हैं। ओके, ऐसे न्यू पार्ट कैसे बना सकते हैं। ओके, तो बहुत ही अच्छा चीज़ है। उसके बाद हम बाकी सारा चीज़ को कर लेते हैं। बस पेज दबा का आइसोमेट्रिक पर क्लिक करो, फिर से हम असेंबली पर जाएंगे। उसके बाद अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है तो बहुत जल्दी जल्दी हम कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम इस मोटर को बैठाएंगे। तो मोटर को बैठाने के लिए यहाँ पर मैं इंसर्ट पर जाऊँगा। यहाँ पर हमने मोटर अगर किया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं किया है तो फिर से करो। मोटर यहाँ पर कहाँ है, यहाँ पर है। इसको क्लिक करके यहाँ पर ओपन करो। ओपन करने के बाद अच्छा ये भी छोटा हो गया ना, तो इसका भी स्केल हमें बढ़ाना होगा। तो यहाँ पर मोटर यहाँ पर कौन सा है, ये देखो ये आखिरी कौन सा है, अच्छा ये वाला। इसको क्लिक करो। क्लिक करने के बाद यहाँ पर तुम ओपन पार्ट पर क्लिक करो। ओपन पार्ट पर क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा हो जाएगा। ये देखो एमएमजीएस पर है, इसको तुम पहले इंची पर क्लिक करो। इंची पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर तुम क्या टूल है, मोल्ड टूल। उसके बाद स्केल पर जाओ। स्केल पर जाने के बाद हमने कॉन्वर्ट एंटिटीज कितना लिया था, 15.4। तो 15.4 दबा के एंटर मारो तो देखो बड़ा हो गया। देखो एकदम बहुत बड़ा हो गया ना। उसके बाद इसको तुम सेव मारो। सेव मारने के बाद इसको तुम एग्जिट मारो। एग्जिट मारने के बाद इसको तुम ओके मारो। ओके मारने के बाद देखो ये भी यहाँ पर बड़ा हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर हम मेट पर जाएंगे। मेट पर जाने के बाद मेट पर ऑन होने दो। इसका जो सेंटर पॉइंट है और एक्सिस पॉइंट है और इसका जो कहाँ गया यार, इसका जो एक्सिस है दोनों सेम ही है। तो यहाँ पर क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद ओके मारो। ओके मारने के बाद यहाँ पर डिस्टेंस देना पड़ेगा। यहाँ पर डिस्टेंस मैंने अभी अभी गौर किया, यहाँ पर देखो डिस्टेंस है। तो इसका एकदम पीछे के जो पार्ट है, ये वाला जो लाइन है इस वाले, अच्छा मैं मेट पर फिर से, अच्छा मेट पर के अंदर हूँ तो इस वाले लाइन को ऑफ हो, इसको तुम खींच को थोड़ा इस तरफ ले आओ यार, प्रॉब्लम होता है यहाँ पर। अच्छा एक सेकंड, ये तो सामने की तरफ ले लेगा तो खींचकर पीछे की तरफ ले जाओ। उसके बाद अच्छा इस प्लेन को और इस प्लेन को क्लिक करो। उसके बाद इसको तुम पैरेलल कर सकते हो। इसको पैरेलल कर दो। उसके बाद इसको टिक करो। अब देखो एकदम सही लीनियर पर आ गया। ओके, थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसका जो एकदम पीछे का डिस्टेंस इस मोटर का, उसके साथ यहाँ पर इसका जो सामने वाला डिस्टेंस है वो क्लिक करो। क्लिक करने के बाद इसका डिस्टेंस दो। डिस्टेंस यहाँ पर कितना है, डिस्टेंस यहाँ पर है 23.13 दबा के एंटर मारो। उसके बाद इसको टिक मारो। टिक मारने के बाद देखो ये वाला पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। स्पेस दबा के आइसोमेट्रिक पर क्लिक करो तो देखो हमारा मोटर भी बैठ चुका है। उसके बाद हमें यहाँ पर शाफ्ट बैठाना होगा। शाफ्ट कैसे बैठाऊंगा, यहाँ पर मैं इसको पहले टिक मारो। टिक मारने के बाद हम यहाँ पर इंसर्ट पर जाएंगे। इंसर्ट पर जाने के बाद यहाँ पर इस शाफ्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर ओपन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ गया हमारा, कहाँ पर आ गया यार, अच्छा ओ माय गॉड, ये भी मिलीमीटर में है, मैंने पागल हूँ क्या। यहाँ पर मैं इसको क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद फिर से यहाँ पर ओपन पर जाऊंगा। तो जितना करोगे तो उतना प्रैक्टिस होगा, तो इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। उसके बाद यहाँ पर कस्टम क्यू है, यहाँ पर मैं इंची पर जाऊंगा। इंची पर जाने के बाद फिर से यहाँ पर स्केल पर जाऊंगा। उसके बाद सब कुछ सही है, इसको तुम टिक कर दो। टिक करने से बड़ा हो गया। उसके बाद मैं इसको यहाँ पर क्रॉस करूंगा। क्रॉस करने के बाद यहाँ पर अच्छा सेव कर सकते हो, यहाँ पर ओके करूंगा। ओके, मैंने अभी अभी सेव नहीं किया है ना, तो आखिर में एकदम सेव मांगेगा। कोई बात नहीं, यहाँ पर हम मेट पर जाएंगे। मेट पर जाने के बाद इस एक्सिस को यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम इस एक्सिस को क्लिक करेंगे, नहीं इस एक्सिस को नहीं, इस एक्सिस को क्लिक करो, दोनों सेम है। इसको क्लिक करो, हो गया। देखता हूँ सही डायरेक्शन पर है कि नहीं, एक्चुअली सही डायरेक्शन पर है कि नहीं समझ में कैसे आएगा, नहीं ये उल्टी तरफ है। क्या करूँगा, क्या कर सकता हूँ, अच्छा इस प्लेन, इसको पहले टिक मारो। टिक मारने के बाद इस प्लेन को क्लिक करो और इस प्लेन को क्लिक करो। उसके बाद इसको भी तुम टिक कर दो। टिक करने से देखो एकदम परफेक्टली यहाँ पर आ चुका है। ये थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है तो एक इसको ध्यान मत दो। ओके, ये बाहर क्यों निकला है, इसका मतलब मैंने जो डिस्टेंस अप्लाई किया है ना उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। डिस्टेंस मतलब यहाँ पर 23.13 का जो डिस्टेंस है उसमें थोड़ा प्रॉब्लम है। या तो तुम सॉफ्ट बनाने के टाइम लेंथ में मैं कुछ गड़बड़ किया था, तुम देख सकते हो क्योंकि तुमने भी बनाया है। ओके, मेरा कॉपी नहीं करना, तुम खुद से बनाना, नहीं तो सेम प्रॉब्लम रिपीट हो जाएगा। ओके, उसके बाद यहाँ पर मैं क्या करूँगा, उसके बाद यहाँ पर
अच्छा एक्चुअली ना ये शाफ्ट हमने दूसरी तरफ कर दिया, ये शाफ्ट एक्चुअली दूसरी तरफ होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको ओके करूँगा। ओके करने के बाद इस मेट पर इसको एक्सपेंड करूँगा। शाफ्ट हमने यहाँ पर दिया है ना, ए वाला है कॉन्सेंट्रिक, इसको मैं यहाँ पर कोसेंट्रिक जो है उसको मैं पर राइट क्लिक करके एडिट पर जाऊँगा। एडिट पर जाने के बाद इस शाफ्ट को ना एक बार घुमा दूंगा, ये देखो घूम गया। उसके बाद इसको टिक मारो, टिक मारने के बाद इसको ओके करो। उसके बाद इसको टिक मारो, टिक मारने के बाद फिर से इस प्लेन को क्लिक करो और इस प्लेन को क्लिक करो। अगर नहीं हो रहा है तो इसको क्रॉस करो। क्रॉस मारने के बाद इसका जो पैरेलल का हमने यूज़ किया है ना, इसको डिलीट मारो। डिलीट मारने के बाद इसको ओके करो। ओके मारने के बाद ये जो कोइंसाइड है इसको भी मैं क्लिक करके क्या हो गया, क्लोज मार दो। इसको मैं क्लिक करके इसको भी मैं डिलीट मार के इसको ओके करूँगा। अब देखता हूँ फ्री हुआ कि नहीं। हाँ अब फ्री हो चुका है। उसके बाद अच्छा चलो और एक आखिरी वाला काम कर ही लेता हूँ। इस मोटर को मैं मोशन दे देता हूँ। ओके, मैंने सोचा था कि बाद में एडवांस लेवल पर दिखाऊंगा, पर अभी दे देता हूँ क्योंकि ये वाला असेंबली कर रहा हूँ तो बाद में क्यों इसको खींचूंगा। ओके, तो एक कर रहा हूँ तो इसको कंप्लीट ही कर देता हूँ। इसको मोशन देने के लिए मुझे यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर इसको पहले सेव करना होगा। ओके, यहाँ पर तुम ऑब्वियसली सेव ऑल करो। सेव ऑल करने के बाद यहाँ पर रिबिल्ड मारो, जो भी यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम वगैरह है सब कुछ रिबिल्ड करो। उसके बाद इस फोल्डर के अंदर नहीं है, हम यहाँ पर ब्लोअर असेंबली इसके अंदर यहाँ पर हम असेंबली ओके बाद में इसको फुल नाम फार्म देकर इसको सेव कर दो। मैं अभी इसको नॉर्मल सेव करता हूँ। यहाँ पर सेव विथ कॉन्टेक्ट, सेव विदाउट कॉन्टेक्स्ट रेफरेंस, अच्छा सेव विथ इन कर दो। उसके बाद इसको तुम सेव ऑल कर दो तो सब कुछ यहाँ पर सेव हो जाएगा। ओके, उसके बाद हम यहाँ पर इसको मोशन देंगे। तो मोशन देने के लिए इसको क्लिक करो, या कुछ इस तरह से आ गया। उसके बाद हम इसको खींच कर यहाँ पर 10 सेकेंड तक ले आएंगे। ओके, 10 सेकेंड तक ले आए। उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पर हम इस मोटर का ऑप्शन कहाँ है, यहाँ पर ये देखो मोटर का ऑप्शन है, इसको क्लिक करो। इसको क्लिक करने के बाद तुम इसका एक्सिस कहाँ है, अच्छा इस अच्छा यार यहाँ पर इस एक्सिस को यहाँ पर तुम्हें एक्चुअली क्लिक करना होगा। हाँ यहाँ पर इसको क्लिक कर दो, इसको क्लिक कर दो और इसको भी क्लिक कर दो। दोनों को ही हम घुमाएंगे एक साथ। ओके, एक घूम रहा है या दूसरा नहीं घूम रहा है तो बुरा लगता है देखने में, दोनों ही घूमेगा। ओके, उसके बाद हम इसको क्या करेंगे यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर रोटेट मोटर लिखा है तो इसका डायरेक्शन देखो एंटी क्लॉकवाइज है, एकदम ठीक है। अगर रोटेट उल्टी तरफ है तो इसका डायरेक्शन वगैरह तुम इसको चेंज कर सकते हो। यहाँ से शायद है, देखो एंटी क्लॉक हो गया, उसके बाद क्लॉकवाइज होगा। तो हमें यहाँ पर क्लॉकवाइज ही रखना है, नहीं तो ये पानी को पंप नहीं करेगा। उसके बाद हम यहाँ पर 100 RPM वगैरह कुछ भी रखो। उसके बाद यहाँ पर इसको तुम टिक मार दो। टिक मारने के बाद यहाँ पर चलो देखता हूँ, इसको तुम अभी के लिए इसको नीचे कर दो। नीचे करने के बाद यहाँ पर सारा सेटिंग्स वगैरह है। उसके बाद मैं अगर यहाँ पर कुछ ऑप्शंस है, इसको तुम नॉर्मल प्लेबैक कर दो तो ये 10 सेकंड तक होगा। उसके बाद मैं अगर इसको प्ले करूँगा तो देखो यहाँ पर एक घूमना स्टार्ट हो चुका है, देखा ये घूम रहा है। ये रॉड भी यहाँ पर घूमना चाहिए पर एक्चुअली घूम रहा है, पर तुम कैसे देखोगे क्योंकि रॉड का तो कुछ साथ साथ में है ही नहीं। ओके, बहुत ज़्यादा ग्राफिक्स लगेगा अगर तुम्हारे लैपटॉप में ग्राफिक्स नहीं है तो तुम लैपटॉप फट ही जाएगा। यहाँ पर मैं स्पीड को और थोड़ा सा 2x कर देता हूँ। 2x करने के बाद इसको मैं लूप कर देता हूँ ताकि ये घूमता ही रहे। ओके, उसके बाद मैं इसको क्लिक करूँगा तो देखो इस तरह से घूमता ही रहेगा। बहुत ज़्यादा ग्राफिक्स यूज़ हो रहा है यहाँ पर, तुम मतलब ध्यान से इसको यूज़ करो। उसके बाद यहाँ पर मैं इसको फिलहाल के लिए बंद कर रहा हूँ, इसको बंद कर दो। उसके बाद आप चाहो कि फास्ट 10 सेकेंड इस तरफ घूमे, उसके बाद उल्टी तरफ घूमे तो यहाँ पर तुम इसको भी कर सकते हो। ओके, रेसिप्रोकल। उसके बाद मैं इसको अगर क्लिक करूँगा तो देखो यहाँ पर एक्चुअली हो क्या रहा है, ये फास्ट 10 सेकंड इस तरफ घूमेगा, उसके बाद ये उल्टी तरफ घूमना स्टार्ट हो गया। ओके, तो ऐसा मोटर ऑब्वियसली नहीं घूमता है, तो एसी करंट हो गया जो 1 सेकंड में 50 टाइम इधर उधर घूमता है। तो ऐसा नहीं है, इसको क्रॉस करो। क्रॉस करने के बाद हम यहाँ पर क्लिक करके इसको नॉर्मली लूप कर देंगे। उसके बाद इसको टिक मार दो तो ये हमारा, इसको तुम नीचे कर दो तो ये हमारा ये मोटर वाला जो असेंबली है एकदम परफेक्ट हो चुका है। इसको थोड़ा इस तरह से करके यहाँ पर ना तुम इसको आइसोमेट्रिक कर दो तो एकदम सही लग रहा है। देखो ये अंदर घूम भी रहा है, इसको थोड़ा ना इस तरह से ओफो, इसको ये जो रॉड है ना इसको और थोड़ा बड़ा कर दो, नहीं तो ये पूरा एक साथ नहीं दिख रहा है। ओके, यहाँ पर जैसा दिख रहा है ये रॉड थोड़ा मुझे लग रहा है, नहीं यहाँ पर भी ऐसा ही दिख रहा है। अच्छा, ये जितना बार रिपीट हो रहा है ना ये अपना जो आइसोमेट्रिक है इसको चेंज कर रहा है। इसको बंद करो। बंद करने के बाद यहाँ पर अब थोड़ा सा एडजस्ट करके उसके बाद इसको तुम मोशन दो। अब ये शायद चेंज नहीं करेगा, चलो देख लेता हूँ। यहाँ पर नहीं चेंज कर रहा है, कोई बात नहीं, वो हम बाद में देख लेंगे क्या प्रॉब्लम है। ओके, तो इस तरह से तुम मोशन वगैरह दे सकते हो। तो ये वाला असेंबली भी यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट असेंबली पर। आज के लिए बाय बाय गाइस।
तो यहाँ पर पूरा असेंबली को यहाँ पर बनाएंगे। अगर आप इसको तोड़ना चाहते हो तो यहाँ पर मैं यहाँ पर इसको क्या करूँगा, एक्सप्लोडेड व्यू पर क्लिक करूँगा, उसके बाद इस पार्ट को क्लिक करूँगा। इसको देखो, अगर मैं इसको तोड़ दूंगा, आपको दिखा रहा हूँ कि अंदर 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 वाला क्या है। इसको क्लिक करूँगा, उसके बाद ये इधर ये वाला मोटर था, उसको भी मैं डन कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पर ये जो मेन जो मोटर है वो यहाँ पर है, इसको भी अगर मैं तोड़ दूँ, उसके बाद यहाँ पर ये वाला जो शाफ्ट है, तो देखो कुछ ऐसा हमारा चीज़ है। ये सब हम आज बनाने वाले हैं। ओके, तो इसको हम ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद यहाँ पर भी आप मोशन दे सकते हो, वो मैं पिछले वीडियो पर दिखा था। यहाँ पर एनिमेट कोलैप्स पर क्लिक करूँगा तो देखो ये मेरा हाथ यहाँ पर है, देखो अपने आप यहाँ पर लग जा रहा है। और इसको भी अगर तुम इसको रेसिप्रोकल कर दो तो देखो, उसके बाद इसको प्ले कर दो तो देखो ये उल्टी तरफ भी खुल मतलब एकदम डिसेंबल भी हो जा रहा है और यहाँ पर असेंबल भी हो जा रहा है। तो इस तरह से तुम कर सकते हो। इसको मैं फिलहाल के लिए क्रॉस कर देता हूँ, इसको असेंबल होने दो। उसके बाद यहाँ पर स्टॉप करके यहाँ पर इसको मैं क्रॉस कर देता हूँ तो देखो एकदम परफेक्ट हो गया। और अगर आप मेन जो मोटर का जो मोशन है वो आप देना चाहते हो तो यहाँ पर इसको प्ले करूंगा तो देखो मोटर हमेशा घूम रहा है।